जब एक पुलिस इंस्पेक्टर ये बोलने पे मजबूर हो जाए कि मेरी दिल से इच्छा है कि मैं ट्रेन के आगे अपने हाथ दे दूं ताकि मेरे हाथ कट जाएं, और मैं साला फोन मिला के किसी को जुए के लिए नहीं बोलूं, फोन मिला के मैं किसी से झूठे पैसे नहीं लूं जुए में डालने के लिए, आईडी में डालने के लिए, तो आप सोचो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या हो रखा होगा। हेलो हेलो, हाय, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक ना सेइंग है हिंदी में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब होता है वेन एवर द डिस्ट्रक्शन इज नियर, योर माइंड वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही विनाश करीब आता है, आपकी बुद्धि जो है वो फिर जाती है, आपकी अक्ल आपसे वो काम करवाने लगती है जो कहीं ना कहीं सही नहीं होते, आपके सारे डिसीजंस गलत होने लगते हैं। ये कहानी भी वैसी है जैसा मैंने यूट्यूब की पोस्ट पे और इंस्टा पे आपको बताया कि मैं जो नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूंगा, आप एक दिन का वेट करिए, ऐसी वीडियो डालूंगा आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचोगे कि यार क्या कर रहा है ये आदमी, यार इतना टैलेंटेड होने के बावजूद, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी डेजिग्नेशन हासिल करने के बावजूद, पुलिस की नौकरी करने के बावजूद ये क्या कर रहा है ये, कैसे इसने हरकतें करी है लाइफ में, किन किन लोगों को धोखा दिया है, कैसे कैसे लोगों को धोखा दिया है। एंड मतलब जब उसकी पहली सैलरी आई थी उसने एक बेर मिनिमम अमाउंट अपने पास रखा था, सारा पैसा अपनी फैमिली को दिया था। मतलब वहां से बंदा कहाँ तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इस जुए की लत की वजह से। एंड टू बी ऑनेस्ट, पता है, अनलाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, मुझे अब जो ये चीज़ें मैं देखता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे मुझे दुख होता है उन लोगों के लिए कि यार उनकी मजबूरी क्या रही होगी कि यार वो ऐसे काम करने पे भी आतुर हो गए हैं। मतलब आप देखिए वीडियो और आप खुद जज करिए और मुझे कमेंट में बताइएगा। मैंने इस भाई की फ़ोन कॉन्वर्सेशन काटी थी कि चल अपन रखते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई बात करते हुए, वीडियो लंबी है, लेकिन आई डोंट थिंक आपको यू वुड माइंड इट। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि ये चीज़ व्हाट इट कैन लीड टू। अगर इस पे कंट्रोल नहीं करा, माइंड से अगर अपन कंसिस्टेंटली अपन ने अपने माइंड को स्ट्रांग नहीं रखा, डेडिकेटेडली एफर्ट नहीं करे, तो कब कब कहाँ कहाँ अपन फेल हो सकते हैं और ये चीज़ अपन से क्या करवा सकती है। बहुत अमेजिंग वीडियो है, आप देखिएगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट, और कुछ हद तक मुझे भाई के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। अगर आपको लगेगा कि इसका पार्ट टू भी बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी, 200 लाइक्स इस वीडियो पे आप मुझे दीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है वीडियो डिजर्व करती है इतने लाइक्स। पूरी वीडियो देखिएगा, लंबी है, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जैसे आपको समय मिले। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, जुए से दूर रहिए। टेक केयर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। भाई जी राम राम, क्या हाल है बड़े भाई। राम 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 राम। मैं ठीक हूँ यार, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया भाई, ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद मैसेज आया यार, 3 4 दिन गायब ही हो गए तुम। भाई थोड़ा कोल्ड वोल्ड हो गया था यार, थोड़ा सा अच्छा। ना। हाँ, फिर मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही हो गई थी तबीयत 2 3 दिन। हाँ। और बताओ, सब ठीक ठाक घर परिवार? मैं ठीक हूँ यार, मैं ठीक हूँ, मेरे को भी कोल्ड हो रखा है, अभी थोड़ी आवाज़ ऐसी सी हो रही है, जुकाम हो रखा है। अच्छा। लेकिन ठीक है हम्म। यार, अच्छा है। मेरा मन भी था आपसे बात करने का, बात हो ही नहीं पाई अपनी। भाई क्या किया जाए, अपनी जो ये समस्या है यार, ना तो किसी को नजर आती है ना किसी को बता पाते हैं, बड़ी तगड़ी समस्याएं हैं भाई। तो तुम्हारा मुझे पूरी स्टोरी बताओ ना एक बार, सारा कैसे क्या है, सब कुछ। भाई कैसे घुसे इसमें, कितना नुकसान है, कितना कर्जा है, सारी बात अच्छा एकदम। जी। भाई मैं ना अपने यहीं अड़ोस पड़ोस में क्रिकेट का बड़ा शौकीन रहा हूँ। हाँ। मेरी मतलब 2003 में जब इंडिया वर्ल्ड कप हारी फाइनल, हाँ। 9 साल की उम्र थी, पर मेरे को क्रिकेट सब समझ में आता था। हाँ। मतलब मैं क्रिकेट से इतना जुड़ा हुआ था कि 9 10 साल में मैं पूरा मैच देखने लग गया था टीवी पे। अच्छा। हाँ जी। 50 हम्म। ओवर का पूरा देखना है, टेस्ट मैच है तो स्कूल में जाके देखना है चाय की दुकान पे। पर अच्छा। मतलब क्रिकेट से जुड़ बड़ा लगाव था। उस हाँ। समय पे ख्वाब भी ये थे कि मेरे को क्रिकेटर बनना है। हम्म। फिर ठीक है। 2008 में आईपीएल आ जाता है। हाँ। 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 तो मेरे से 2 3 साल बड़ा लड़का था, उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे इसमें यस नो होती है, जैसे ना बैट लगती है। हाँ। सेशन। हाँ, सेशन जो हम्म। था। हम्म। तो मैंने तो कहा मेरे को भी करना है। क्रिकेट से तो लगाव था ही, और उस समय में भाई जैसे 1000 रुपए की बैट में 3 बंदे होते थे हम। अच्छा। हाँ। ओके। तो हम्म। जैसे पूरे मैच में 4 बैट लगती हैं, तो 3 बैट मेरी आती थी।
4 की 4 भी आ जाती थी, मतलब बैट मैं मारता था और हिस्सा मतलब 1000 1200 रुपये बन गए, बहुत थे। 2008-9 की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है। धीरे धीरे मतलब पैसा तो नहीं, पर मजा बड़ा आता था। जैसे 7,000 रुपये आए, 3 पार्टनर हैं, हाँ तो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट रिवॉर्ड फंक्शन ऑफ द ब्रेन ना। हाँ मतलब बड़ा थ्रिल। अच्छा फील करता था मैं, मतलब जब मतलब पैसे आते थे ना। हाँ घर में वैसे किसी चीज की कमी नहीं थी, पर हाँ। मतलब फिर मैं 2012 में 12th कर लेता हूँ भाई, हम्म। और मैं कॉलेज चला जाता हूँ। मतलब ग्रेटर नोएडा पढ़ा था मैं हाँ हाँ 2012 से 16 में। हाँ तो जब भी कोई एडिक्शन नहीं था, मैं सब सही आईपीएल आता था तो मैं वहां से भी बैट करता था हाँ ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। हाँ और फिर जैसे जो हिसाब किताब होता था वो कर लेते थे, यार दोस्त था, बड़ा भाई था, देना लेना। हाँ पर उस समय भैया ये रहता था, जैसे ना 50,000 रुपये चले गए 3 मैच में, हाँ। तो एक मैच में 50,000 रुपये आ गए, मैं प्लस में ही था, मतलब हार में नहीं था। कॉलेज के टाइम में 50,000 रुपए तक पहुंच गया था मामला। नहीं, 50,000 की नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ 4 मैच में 50,000 का लॉस हो गया, उसमें 2 पार्टनर भी हैं। हाँ 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 हाँ, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। हाँ पर ओवरऑल उस समय पे ऐसा था कि मतलब टाइटैनिक डूबा ही नहीं, बस थोड़ा सा डूब के निकल जाता था। हाँ अरे भाई, ऐसे ही चलता रहा, कॉलेज हो गया, हाँ। जॉब करने लग गया। 2016 में जॉब करने लग गया था मैं, मतलब प्राइवेट लगा था भाई शुरू में। अच्छा। हाँ, वैसे मतलब मैं ठीक था यार, पढ़ाई में भी ठीक था, हर तरह से ठीक लड़का था अपने तो घर दिल्ली परिवार में पुलिस भी। में वो ठीक काम अच्छे ही हो हाँ यार। हाँ, मतलब मेहनती था, ऐसी बात नहीं है ना, मैंने कभी हाँ। लड़कीबाजी करी, ना मैंने कभी किसी की आत्मा दुखाई भाई। बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद क्या सीन होता है हाँ भाई, उसके बाद थोड़ा सा मतलब गैप आ जाता है पैसे। हाँ, मतलब मैं इतना रेगुलर नहीं खेलता था ये सब। हम्म। दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर लेता हूँ 2018 में। कांस्टेबल। 1 मिनट होल्ड करना, मम्मी आवाज दे रही है हाँ भाई, हाँ, एक आराम मिनट से से। आराम से। हाँ मम्मी, करूँ बंद करूँ? ओके ओके। हाँ तो भाई, फिर मैं दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग में चला जाता हूँ हाँ। 2018 में। हम्म। वहां भी जैसे मतलब 3 महीने की तनख्वाह शुरू में इकट्ठी आई थी, ओके। हाँ, विदाउट HRA। अच्छा ओके। हाँ, तो 72 73 मतलब 70 75 के अराउंड आया था अमाउंट। ठीक है। भाई मैंने 500 रुपये रख के सारे अपने भाई को भेज दिए थे, बड़े वाले को। घर के लिए ना, कि घर पे रख लो चलो हाँ, तेरे। घर के लिए, घर के लिए, घर के लिए। अच्छी बात है, मैंने भी हाँ ऐसे ही जी। किया था स्टार्टिंग में। हाँ। हाँ, मतलब उस समय आत्मा मेरी, मतलब चीटर नहीं था मैं। चीटर तो अभी आज भी नहीं की हो यार। नहीं भाई, अब बढ़ चुके हैं, अब तो ऐसी बात है बड़े भाई। बताओ बताओ। अगर आपके भी पेमेंट 75,000 मेरे पास आ जाए अभी राइट हाँ नाउ, हाँ तो या तो मतलब मैं दूंगा, तो जब दूंगा कि वो पैसे मतलब थोड़े से बढ़ जाएं, मतलब मेरा कुछ निकले उसमें से, या फिर वो दूंगा ही नहीं, वो घर वाले देंगे। ये सिचुएशन आन पड़ी है आज की डेट पहले में। आप वहीं से कंटिन्यू करो, चलो अपन नॉट लेट्स नॉट गेट डिरेल्ड। हाँ फिर आगे बताओ। हाँ जी भाई, ट्रेनिंग करके आ गया मैं। हाँ उसके बाद क्या होता है, कोरोना आ जाता है। जैसे ही हमने ट्रेनिंग करी थी ना, तो कोरोना 19 में ट्रेनिंग करके निपटे थे, और अच्छा 20 में मेरे हिसाब से कोरोना आ गया था। ठीक है। हाँ, मतलब 20 में या 21 में कोरोना आ गया था, 20 में ही आ गया था आई थिंक। हाँ तो बड़े भाई, मैं थोड़ी सी हवाबाज डॉक्टर दिल्ली में मैं ड्यूटी ले लेता हूँ अपनी, मतलब थोड़ा सा कि मेरे को आने जाने में कन्वेंस की थोड़ी सी, मतलब अफसर को बोल के, तो मैं अस्थायी तौर पे यहाँ पे मतलब पोस्टेड हो जाता हूँ ठीक है। मेरे क्षेत्र में। ठीक है। उसके पश्चात क्या होता है, जैसे मैं 2 4 भाइयों में बैठने लगता हूँ ऑफिस ऑफिस पे, उसमें जैसे हुक्का हुक्का पीते हैं लोग बाग 5 10 मिनट के लिए। हम्म। तो एक मैच चल रहा था, एक भाई ने बताया पाकिस्तान की कोई लीग चल रही थी कि ये टीम जीतेगी। अब कीड़ा PSL। तो मेरा बहुत पुराना था, हाँ और अब मेरे अकाउंट में 2 3 लाख रुपए भी थे। हाँ। ये कौन सा साल की बात बता रहे हो, 21 की? ये 2021 की बात है भाई। ठीक है ठीक है। ये, हाँ, 20 लास्ट या 21 स्टार्टिंग। ठीक है। तो मैंने, कहने का मतलब है,
छोटा रेट आ रहा था, तो मैंने कहने का मतलब है भाई, 1.5 पेटी खा ली और 1.5 पेटी जीत के ही उठा, मैंने नहीं काटा 1 रुपया भी। मैच खूब ऊपर गया, खूब नीचे गया। ओके। हाँ। हम्म। तो 1.5 पेटी आ गई। नेक्स्ट डे 1.5 पेटी आ गई, मेरे को मिल गई। हाँ। ठीक है भाई। उसके बाद भी ऐसी एडिक्शन नहीं हुई, पर कहने का मतलब ये हुआ, फिर जैसे 4-5 मैच आए हैं लगातार, जैसे 3 दिन बाद खेला, लाख रुपए फिर आगे। ओहो। फिर जैसे मैं फिर गैप ले गया 2-3 दिन का, फिर खेला, फिर आगे। मतलब मैं 6,30,000 रुपए तो उठा लाया था, 2 लाख रुपए मेरे बुकी में थे। अच्छा। ओके, हाँ। एडवांस रख के हाँ। 6 लाख ऊपर से उठा लिए। नहीं, वो उसने दिए नहीं है, बोला यार भाई टाइट हो गया, मार डाला, जैसे वो ड्रामे करते हैं देने के हाँ टाइम, हाँ भाईचारा हाँ। भाईचारा भाईचारा दिखाने लगते हैं। ठीक है। तो भाई मैंने छोड़ दिए, कोई बात नहीं। हम्म। फिर ये तो वो बात होती है ना, कहने का मतलब, कब तक बकरे की माँ खैर बनाएगी। हाँ। पर उस समय मैं अपने आप को मेंटली मतलब बिल्कुल सही मानता था ना, मेरे को एडिक्शन था, मेरे को लगता था मैं तो बहुत पुराना हूँ इस लाइन में। हाँ। फिर भाई 2021 में ही ना एक बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ जाती है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश आई थी 5 20-20 खेलने। हाँ। और वो हार के गई थी वहां से। भाई उसी सीरीज से मैं उभरा नहीं हूँ जब से ना। क्या सीन हुआ, पहला मैच तो 2 लाख रुपए तो मेरे मतलब मेरे पास भी पैसे पड़े हैं, बुकी पे भी पड़े हैं, तो छोटे रेट में तो खाने का मतलब नहीं बन हम्म। रहा मेरा। हम्म। पहली पारी खत्म हुई ने 120-22 रन मारे, पहली बॉल पे ही विकेट आ गया, सेकंड इनिंग्स की में। एरन फिंच का विकेट आया था पहली बॉल पे ही। हाँ हाँ, तो मेरे कुछ टोटके होते हैं, जैसे पहली बॉल पे विकेट आ जाए तो जीतते की ये वो, मतलब अपने दिमाग की हम्म। प्रापत्ति खा ली पी ली की। हम्म। मैंने वो जो 2 पेटी बुकी में जमा थी वो लगा दी। अच्छा। हाँ, मतलब 80,000 रुपये आ जाएंगे, 40 का रेट आया था, और 2 लाख तो उसको देने ही है मेरे। हाँ। भाई वो 2 पेटी सीधी घुस गई। हम्म। कोई बात नहीं, देनी थी, चलो इतना माइंड नहीं करा। नेक्स्ट मैच, फिर एक दिन बाद या नेक्स्ट ही डे था उसका, बांग्लादेश का और उसका ही ऑस्ट्रेलिया का। हम्म। तो भाई उस दिन फिर कहने का मतलब है, फिर ऐसा ही होता है, और मैं उस दिन 85,000 रुपये हारता हूँ। हम्म। अब 2 मैच आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया रोम में। हाँ। अब तीसरा मैच है भाई। तीसरे मैच में मैंने जो कर 40-40 के रेट में 5 पेटी लगा दी ओहो। शुरू में ही, कि 2 मैच आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया। हाँ। तो भाई क्या होता है, वे रन भी साढ़े कम ही बनाते हैं, 112-114 रन बनाते हैं। हाँ। और ऑस्ट्रेलिया आड़े आके एक ओवर में 5-6 छक्के भी मारता है एरन फिंच, मतलब माहौल सेट कर दिया था उन्होंने बिल्कुल जीत के लिए ना। 7-8 में से आ गया होगा। हाँ, पर क्या, जब मैं उन्हें बैठा आराम से, पर भाई फिर उनके 7 आउट हो गए 10 रन के अंदर ही। अच्छा। मतलब उन्होंने ऐसे रोने कर दिए भाई, मैंने दोनों साइड 1-1 लाख का लॉस बुक करके हाथ जोड़े उस मैच में, मुश्किल से भागते भागते। हम्म। फिर मतलब डिस्टर्ब होने लगी कहानी उस सीरीज में, सच बताऊंगा आपको, 16 1 लाख रुपए डाउन चला गया मैं। 6-30 तो मेरे पास थे, 2 लेने थे, मतलब 8 1 लाख रुपए का लोन हाँ। चल गया। अब लोन चल गया है मेरा पर्सनल वहां पे। ओके। मैंने अपने बड़े भाई को बता दिया, क्योंकि जैसे हम मेरे से 2-3 साल बड़ा है, तो हम शुरू से उसको पता था कि ये काम करता है। वो कभी करता नहीं था, पर वैसे मतलब हाँ। उसकी नॉलेज में पहले भी था। हाँ। अब भैया क्या होता है, उसने मेरे को बड़ा समझे, अच्छे अच्छे लुट गए उठ गए, ठीक है भाई, बढ़िया बात है। हाँ। भाई मैंने भी हाथ जोड़ लिए। ठीक है। और मैंने शुरू में 5 लाख रुपए का लोन लिया था, 3 लाख रुपए की हेल्प मेरी बड़े भाई ने भी करी उस समय में, 8 लाख रुपए देने हो गए थे। ओके। पर भाई मैं निकल नहीं पाया, वो भाई को भी मतलब झूठ बोल दिया। मैं 6-7 महीने निकला हूँ, अब 22 में मैं फिर खेलने लग गया। हम्म। 22 में होता क्या है, वो 100 बॉलों की कोई लीग आई थी इंग्लैंड की। 100। हाँ। हाँ, 100। हम्म। उसमें मैंने मतलब 4-5 मैच में ही मतलब बढ़िया बैकअप बना के 12-13 लाख का, हम्म। फिर जैसे 2-2 लाख के सेशन मारे हैं, पूरा ड्रामा करा है, मतलब पूरी बुकियों में भी ये हो रही थी, ये कौन है भाई, कौन है ये भाई, कौन है, जैसे दो, मतलब पैसे जीतता हूँ, ऐसी बात नहीं है। एक एक बार जी, रोकूंगा, एक बार रोकूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, जब मान लो शुरू के मैचों में जब पैसे आए तो तुमने उसका वो पर्सनल लोन चुकाया था क्या, मतलब जो चल रहा था नहीं अपना चुकाया आउटस्टैंडिंग। भाई, नहीं चुकाया भाई। अच्छा। पर्सनल लोन मैं चुकाना चाहता था, अकाउंट में पैसे
पर तो वो कह रहे थे कि लोन सेंटर में संपर्क करो जाके, जैसे ये होता है ना इसका, हाँ एक्सिस बैंक का लोन हाँ, सेंटर होता है अलग बैंक का से। नाम मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो जिस बैंक हाँ का आपने नाम लिया ना, उसमें यही होता है, लोन सेंटर में जाके ही वो हाथों हाथ हाँ आपके मोबाइल हाँ में लिंक हाँ हाँ भेजते हैं और बंद होता है। मतलब हाँ मोबाइल ऐप हाँ से नहीं हाँ होता, मोबाइल ऐप से टोल हाँ। फ्री से नहीं होता, जाके कराना पड़ता है। मैं नहीं चुका पाया भाई। वो जाने जाने के 22 फेर में में, रह गए आप। हाँ 22 में फिर कहने का मतलब है, होल्ड करना भैया, होल्ड हाँ करना हाँ है एक हाँ हाँ। सेकंड। अरे ठीक है मम्मी, वो तो यहाँ तो आवाज ना आई। हेलो। हाँ जी भाई। तो फिर जैसे भाई 5-1 लाख रुपए तो बुकिंग में जमा थे, 15 लाख रुपए मैं लेके आया हुआ था। ठीक है। हेलो। ठीक है। हाँ जी भाई, उसके बाद क्या मतलब क्या होता है, हार तो होनी है इनमें। मैं भी अपनी औकात से बड़ा चला भाई, एक एक मैच में 5-5 पेटी की आवाज करवा ली। जब पैसा आता है ना, हाँ, बंदा अंधा हो जाता है। सही बात है। जुए का पैसा जुए में ही, और कर्जा और हो गया भाई मेरे पे, कम से कम लगा लो 22 में मेरा रिश्ता तय हो गया, जुलाई अगस्त के अराउंड ना। हाँ तो ये लगा लो, मैंने सोचा भाई ये तो फिर फंस गया तू, तेरी शादी होगी अब। हाँ मैंने फिर भाई को बता दी। तीन हाँ लाख रुपए वो पहले दे चुका है। हाँ तो भाई मैंने उनको बताई, तो उसने अब की बार मम्मी को भी बता दी, भाई बहनों को भी बता दी। हाँ मतलब बड़ी सिस्टर्स हैं, छोटी भी हैं, जीजा उजा हैं। तो फिर मेरे को सबने समझाया भाई, मतलब समझाया तो क्या, सबने थोड़ा सा धुतकारा, मतलब ऐसे क्या कर रहा है ये, गलत है। मतलब थोड़ा गुस्से में भी आए यार, पैसा तो बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। सही बात है। फिर भाई घर वालों ने मतलब ना 12 लाख रुपए फिर दे दिए भाई। ओहो। अच्छा। अब टोटल घर वाले 15 लाख रुपए दे चुके हैं मेरे। हाँ। पर अब की बार जैसे घर वालों ने मैं धुतकारा ना भाई, हम्म। तो भाई मेरे को ये लगा कि मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि एक दो बार जीत मुंह लगी है ना मेरे। हाँ। फिर भाई मेरे ख्याल में ना एशिया कप चल रहा था 2022 का, शादी पक्की हो गई है, रिंग सेरेमनी हो गई है, दिसंबर में मेरी शादी है। हाँ। उसके बीच का ये पीरियड है। हाँ। एशिया कप में भाई अगर पहला ही मैच खेल रहा मैं, 3 बुकों पे खेल रहा, हाँ। 3 अलग अलग जगह खेल रहा हूँ। और श्रीलंका बांग्लादेश का मैच था भाई, मैं पहले ही मैच में ना जैसे 12-1 लाख रुपए जीत गया। ओके। हाँ, बढ़िया घूमा हूँ मैच, पूरी इधर उधर घूमा। एक बुक पे मैं उस समय इतना कॉन्फिडेंट था, 25 पेटी भी खा रहा था, पर उन्होंने कहा मतलब खा नहीं पाया, जो भी था 12-1 लाख रुपए जीता। हाँ। अब 12 लाख रुपए देखने के बाद फिर मुझे ये लगा कि घर वालों को भी तू कन्विंस कर लेगा, सब कुछ उतर जाएगा। हाँ। पर वो सबसे बड़ी जीत थी भाई। फिर 5-5 7-7 लाख रुपए गए हैं। वर्ल्ड कप भी आया, उसके बाद इंडिया बिल्कुल इंग्लैंड से आ रही थी सेमीफाइनल में, बिल्कुल हम्म। इंग्लैंड 10 विकेट से हराया था बिल्कुल। मतलब क्या हुआ, जब भी मैं जुए में घुसा हूँ गैप लेके लगा लो, या मतलब मेरे को आत्म गिलानी फील हुई है कि भाई तू छोड़ दे सब। और उसके बाद मैंने जैसे 6 महीने 8 महीने बाद शुरुआत करी है ना, तो वो बहुत बढ़िया हुई है। हम्म। मतलब बढ़िया लगा लो आप, या मतलब मेरे को काटने के लिए बिल्कुल ये कुदरती बैठी थी भाई। नहीं तो जैसे पहले मैच में मान लो 1.5 पेटी लग जाए किसी को, हाँ। तो वो 3 दिन 4 दिन तो उसको वो रहेगी, आत्म गिलानी रहेगी। पर अगर कोई पहले ही दिन 5-7 लाख रुपए जीत जाए ना भाई, वो ज्यादा बड़ा, जुए की जीत ज्यादा खतरनाक है भाई, मेरे को जो लगा। हम्म। सही बोल रहे हो आप। काश मैं मतलब जीतता नहीं तो शायद कम लॉस होता भाई। फिर क्या हुआ, मेरी शादी हो रही है और मैं 28 लाख रुपए के कर्जे में हूँ। ओके। हाँ मतलब मैंने मेरी जब शादी हुई है, मैं 28 लाख रुपए के कर्जे में था भाई। हम्म। अब शादी के दिनों मतलब घर वालों को मूड से, हाव भाव से पता चल जाता है कि इसका क्या चल रहा है ना। हाँ। कुछ मेरे एक दो लेनदार भी जैसे घर वर आ गए थे भाई। अच्छा। मतलब जब शादी को कुछ दिन बचे थे, ऐसे मतलब बताने घर वालों को, हाँ। मतलब नॉलेज में डालने के टाइप में। समझ गया। हाँ। पर घर वालों को टोटल नहीं पता था ओके। कि, हाँ तो भाई फिर शादी हुई, तो शादी के 3 दिन बाद फिर लोग बाग आ रहे हैं। तो भाई
फिर ऐसा ड्रामा होने लग गया जैसे घर वाले ने हाथ वाथ भी उठाया भाई, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, उनकी दुखी भी हो गए, गलती नहीं 28 लाख मानते। बड़ा अमाउंट हाँ। होता है यार। हाँ। हाँ, कब तक मतलब ये सारी चीजें मैंने 1 साल के अंदर ही कर दी, वो 3 और हाँ। 15 और ये 28, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप लेके 2-3 महीने रुका फिर मतलब। और मैं घर वालों को जैसे 12 लाख रुपए आए तो वो प्रेजेंट भी नहीं कर पाया। हाँ। 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 मतलब वो मैं सोच मेरी सोच ये थी जैसे 40 पेटी हो जाए, जब मैं घर वालों को मतलब बड़े भाई को बताऊंगा कि मैंने हाँ। वापस। पर वो हुआ नहीं भाई, वो हाईएस्ट ही था, मतलब एक समय जैसे 12 आए तो उसके बाद मतलब बात बनी नहीं, वो घटे ही है। हम्म। पर दिल खुल जाता है आदमी का बड़े भाई। अभी मेरे साथ मतलब मैं अगर आप कभी चलो, वैसे तो मैं खेलूं तो जरूर गा, पर अगर मैं थोड़ा सा मतलब खेलूंगा ना, आप मेरे को देखोगे खेलते हुए हाँ। भाई, जब मैं खेल रहा होता हूँ ना मैं 100% कॉन्फिडेंट होता हूँ। ये कॉन्फिडेंस तो मार देता है मेरा भाई। हाँ, मतलब एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे साठ हम्म। 60 पैसे में मैंने 10 पेटी खा ली, हाँ। तो 6 लाख या तो जाएंगे या 10 आएंगे। मतलब मैं वो नहीं हूँ 80 में 5 लगा दी, कटिंग समझ गए वटिंग नहीं मेरी बात। करते, सीधा ही। कटिंग करूंगा तो बिल्कुल ही 10 पैसे उस साइड आ जाए तो कर लूंगा, पर हाँ। ये नहीं है कि 60 में खाइए 80 में मतलब समझ गया मेरी बात, बैठ जाता हूँ। समझ गया। हाँ। पर बाद में तो इतनी बुरी बनी है भाई, ऐसे ऐसे मैच देखे हैं जो जीवन में नहीं देखे, बहन जो मार दिया इन मैचों ने। अब क्या होता है, शादी हो जाती है भाई, घर की स्थिति खराब हो जाती है, हाँ। घर की सेविंग में मेरी शादी में भी पैसा लगा भाई। हाँ। हाँ। और 15 पहले जेब में थे, 28 अब देने, अब घर पे लेनदार, घर का कलेश। अब नई वाइफ के सामने मैं चीजें प्रस्तुत नहीं करना चाहता था हाँ। भाई। एक रात में घर छोड़ के भाग जाता हूँ अपनी वाइफ को लेके। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, क्या है, बता दिया? मैंने अपनी वाइफ को कहा कि यहाँ मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, हम्म। और कहने का मतलब है मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर कल को मैंने कुछ अचीव करा तो यहाँ वापस भी आऊंगा। हाँ। अभी यहाँ से चलते हैं, अगर तुझे मेरा साथ देना है तो तू चल, नहीं तो तू भी यहाँ रह सकती है। ऐसे मतलब मैंने उसको हाँ। मैनिपुलेट करा भाई। हाँ। हाँ। तो उसको थोड़ा बताया, ज्यादा था प्रॉब्लम ना उस हाँ। समय, मेरे को हाँ। भी ये प्रॉब्लम फील नहीं हो रही थी। हाँ। अब कहने का मतलब मैं चला जाता हूँ दिल्ली, मतलब एक कमरा लेता हूँ। हाँ। ओवरऑल आपको बात बताऊं तो मेरे पास 1.5 लाख रुपए थे हाँ। कमेटी वमेटी के, इसलिए हाँ। मेरा पैर उठ गया। और घर वालों की जिल्लत यार बताऊं बड़े भाई, हम हम्म। गलती तो करते हैं जुआरी, पर हम ना जैसे पहले दिन जो गिल्ट फील करते हैं ना, 10वें दिन वो नहीं करते। सही बात है, सही बोल रहे हो सच्ची एकदम। बता रहा हूँ मैं आपको बात। एकदम सही बोल जैसे रहे हो। मैं रिसेंटली कोई पंगा कर दिया तो पहले दिन तो मैं इतने गिल्ट में होता हूँ कि चाहे मेरे को आप बर्न कर दो पेट्रोल डाल के, आप जला दो मेरे को, पर हाँ। अगर 1 महीने बाद मेरे को वो गिलानी कम हो जाती है, मुझे नहीं पता क्यों, पर हो जाती है। तो भाई मैं घर छोड़ के चला गया, हम्म। पर मैंने कमरा वमरा ले लिया, सेटअप कर लिया भाई सारा अपना, हम्म। मतलब जैसे। पर यार घर वाले पूछने ही नहीं आए। अच्छा। मतलब एक होता है ना परेशान हो रहे हैं, कि फोन कर रहे हैं। हाँ ड्यूटी व्यूटी पे आ सकते थे, उनको ड्यूटी तो पता ही थी, हाँ। पर उन्होंने मतलब वो नहीं लिए, पैर नहीं लिए भाई। हाँ। हाँ। और मैं वहां जुआ खेलता चला गया भाई। वहां पे भी रूम लेके भी? हाँ जी, हाँ जी भाई, वहां शुरू हुआ लाइफ में आईडी पहली बार। हम्म। क्योंकि जब पैसे वहां पे मैंने पहली बार ये चीजें फील करी हैं कि सैलरी आई और आईडी में डाल ली, सैलरी आई और आईडी में डाल ली। हम्म। और आईडी। उन हम्म। आईडी में भाई कहने का मतलब सबसे बड़ा चोट, आईडी में बड़े पैसे तो आप कभी भी नहीं बढ़ा सकते भाई। आईडी पूरा वो विनाश है एकदम। अगर मान लो आपके एक बिल्कुल करोड़ की भी बड़ा आईडी ना, विनाश है, बड़ा विनाश है, बड़ा हाँ, विनाश है। 1 करोड़ की भी आईडी होगी वो भी जीरो होगी, तय है वो। पर फिर वही बात आएगी, आईडी में टेस्ट कर रहा हूँ ड्यूटी के दौरान क्या होती है आईडी। जैसे अब बुक बुक पे तो मेरा घर के यहाँ का सर्कल था, अब मैं घर हाँ। छोड़ के जा चुका हूँ, मेरे भाई के पास बात आ जाएगी, ये हाँ। अभी भी खेल रहा है। हाँ। हाँ। तो भाई हाँ। मैंने 1600 रुपये डाले आईडी में ऐसे ही मजे मजे में। हाँ। एक सेशन मारा, वो आ गया 3200 का, मैंने रख दिया। हाँ। भाई आप झूठ मानोगे, 01 में मैंने ऊपर 2,70,000 रुपये खा लिए ऐसे ही कौन से फेंकने मैच के में? उसमें। कौन से मैच में? भाई रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार दिए। अरे वो वाला, अरे बारे, अच्छा। हाँ।
भाई कोई सूर्या सूर्या करके आईडी थी, सूर्या क्या था भाई, उन्होंने पैसे ही नहीं दिए भाई मेरे को, 50,000 रुपए अरे का यार। एक विड्रॉल दिया भाई, एक 50,000 का विड्रॉल दिया। फिर उन्होंने भाई जुगर वो बस क्या बताऊं, एक व्हाट्सएप का नंबर था, वो हाँ। आईडी लॉग ही नहीं होनी, बंद होगी भाई। और फिर उन्होंने मेरे को, मैं बात बात करी ना, कहेंगे किसी आपके दोस्त ने आपकी आईडी हैक करी है, मतलब उन्होंने ड्रामा बढ़ा दिया। तो फोर तुमने नाइन नाइन बताया नहीं, तुमने बोला नहीं मैं दिल्ली पुलिस से हूँ, ये हूँ वो हूँ। भाई काम ही गलत कर रहे हैं क्या, तो दिल्ली पुलिस बताऊं। दूसरी बात ये है, हम्म। वो उस दिन ही मैं बहन चो पता नहीं, तो मैं क्रिक बैट 99 पे खेलता था, पर उस दिन ही मैंने जैसे, ऐसे ही मुझे क्या पता था आज ही ये झटका होना है। हाँ। पर उस दिन के बाद उस आईडी में भी इतना बड़ा अमाउंट किसी भी आईडी में जीतता ही नहीं हूँ हम्म। हम्म। भाई, पर ये खेलने की आदत ना छूटी नहीं। हाँ। अब कहने का मतलब राइट नाउ 28 लाख रुपए भी मैं घर पे आ गया भाई। जैसे वाइफ प्रेग्नेंट हुई 7वें 8वें महीने में, मुझे लगा कि इसको परिवार की जरूरत है, हाँ। और मेरे को अपना सेल्फ एनालिसिस तो पता ही था कि यहाँ हाँ। कर्जा बढ़ रहा है। हाँ। जब मेरे पास घर है, सारी चीजें हैं, जब भी नहीं मैं रुक पा रहा था, अब तो मेरे को रोकने वाला वहां कोई नहीं था, नथिंग। हाँ। तो भाई हम्म। मैं वापिस घर आता हूँ। हेलो। सुन रहा हूँ, आप ही को सुन रहा हूँ। घर वाले प्रॉपर्टी सेल करते हैं भाई, अच्छा। प्रॉपर्टी सेल कर तो करते हैं, पर घर वाले भाई ये कहते हैं किसी के 1,000 रुपए भी है उसको घर बुला ले। हाँ। घर वालों के साथ वाद विवाद निपटानी पैसे देने में, जैसे मतलब क्या है, जैसे आपके 2 लाख हैं, आप तो घर आते ठीक हो, हाँ। पर मान लो किसी के 12,000 रुपए हैं, उसको घर बुलाने में मेरे को संकोच होता था। लेकिन तुमने सोचा नहीं कि यार ये बहुत बड़ा मौका है, सब कुछ जीरो हो जाएगा, सब कुछ एक नई फ्रेश लाइफ स्टार्ट भाई करूंगा। मैं बताऊं, कहने का मतलब है, घर वालों से अलग ही लेवल का रुष्ट था। क्यों था, एक तो घर मैं वहां चला गया तो घर वाले आए नहीं, अब घर वालों को तो 28 पता है, हाँ। वो 36 हो चुके हैं। हम्म। तो वो चीजें मेरे अंदर ना, मतलब क्या से बाहर निकले, वो तो घर वालों से लड़ाई करके ही पैसे चाहता था मैं तो। पर भाई हम्म। घर वालों ने मेरे को पैसे नहीं दिए भाई, जो घर आया उसके पैसे देते रहे। हाँ। ओवरऑल घर वालों ने 28 नहीं तो 26 लाख मेरे उतार दिए। ठीक है। अब क्या हुआ, घर वालों ने नहीं, 28 नहीं, मतलब जो भी घर आया उसके तो उतार दिए, जो मेरा लोन चल रहा था वो चलने दिया कि अपनी हाँ। आप उतार भाई, ठीक है, हाँ। हमें हाँ। भी जीने दे। सही हाँ बात है यार, ज्यादा मतलब क्या करेंगे वो। हमें भी जीने दे। फिर बड़े भाई क्या करा मैंने, अभी लास्ट बता रहा हूँ आपको, जो रिसेंटली का मुद्दा है, अभी फिर छोड़ दिया था। हाँ। मेरा बेटा हो गया था फिर। हाँ। बेटा होने के बाद भी जैसे ड्यूटी भी डिस्टर्ब रही है बीच में, इस हम्म। सट्टे की वजह से। हम्म। क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, जैसे सैलरी आई और मैंने जीरो कर दी, हाँ। भाई बिना पैसों के 1 किलोमीटर भी बहुत दूर लगता है भाई। हम्म। हम्म। फिर पूरा महीना, और फिर मतलब अपनी ही गलती, दूसरे की गलती हो तो हट साड़े मतलब किसी को गाली दे लो, किसी से शेयर कर लो, फर्क रहता है। हाँ। हाँ। पर अपना ही, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात क्या है कि, मतलब एक होता है जैसे मेरे को मेरी टांग किसी ने तोड़ दी है, मैं उसकी पुलिस कंप्लेंट कर सकता हूँ, हाँ। मैं उससे पैसे ले सकता हूँ, मेरी टांग मतलब जब तक रिकवर नहीं होती है। हाँ। और मैं कहने का मतलब है उसको वैसे भी मतलब निजी तौर पे भी पेल सकता हूँ कि उसकी भी टांग तोड़ूंगा, 3 चीजें हैं। हम्म। पर हमारे पीछे जो दुश्मन लगा है बड़े भाई, हम किसी का कुछ भी नहीं उखाड़ पाते, और अपना दर्द और लोगों की भी सुननी पड़ती है। सही बात है। छोटा मोटा अभी क्या करा मैंने, एक दिन तनख्वाह आई मेरी, कौन से महीने की आई भाई, ये आई, ये सितंबर की आई, मतलब हम्म। अगस्त की तनख्वाह आई लास्ट में, सितंबर 2-3 तारीख की बात है ये। हाँ। मैंने अब क्या कर रखा है, यूपीआई वाली सिम घर दे रखी है, हाँ। ठीक है, उसमें हाँ। से किस्त कट जाती है, 10-1 हज़ार रुपए घर वाले वाइफ को भेज देते हैं मेरे खर्चे के, मतलब उस ठीक है। दोनों के खर्चे के। हाँ। और तो घर वाले बैठे हैं ही, ठीक है। हाँ। तो मैंने घरवाली से 2,000 रुपये ले लिए भाई, हाँ। जुए के लिए, ऐसे ही मजे मजे में। मैं हाँ। गाड़ी में जा रहा था, और उस दिन ड्यूटी भी मेरी, ये डीयू के इलेक्शन थे ना, इनमें लग गई, रात को ऐसे ही बैठने की ड्यूटी थी। हम्म।
भाई मेरे पैसे 1,56,000 रुपये हो गए भाई यार। 2000 पता के? नहीं भाई, वाह कसम भाई, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा नहीं यार। नहीं नहीं नहीं, होते लोगों के, मुझे पता है इसमें, क्या कैसीनो में हुआ होंगे एक लेकिन। ये, हाँ। हाँ हाँ हाँ, उस दिन मैं कैसीनो में मेरे से पहली बार मेरे से नमस्कार करा कैसीनो ने, कि अभी तो मैं जो क्रिकेट से ही थके हो, अभी हम आए, फूफा आए हैं। तो भाई बड़ा मजा आया यार बैंड शो पर, उन्होंने निकाल लिया मेरे को। क्या हुआ, जैसे मैं 2,000 से 4,000 हुए तो मैंने हम्म 1,600 का विड्रॉल ला दिया। हम्म फिर मेरे जैसे 12,000 हुए तो मैंने 7,600 का विड्रॉल ला दिया। हम्म फिर हम्म जैसे वे ऊपर 32,000 हुए तो मैंने 24,000 का विड्रॉल ला दिया। हम्म मतलब वे 64,000 रुपये हुए ना, जब तक मैं हम्म 52,000 रुपये निकाल चुका था 7 बार में। हम्म वो वहां से फिर 1,56,000 रुपये और हो गए। फिर उन्होंने कहा भाई एक दिन में 24 घंटे में 7 विड्रॉल अलाउड है। हाँ। भाई फिर पहली बार उस दिन एक और पीड़ा सही में पैसे मैंने जीरो कर दिए रात रात में ही। वो आप बोलते नहीं, मैं तो खुद ही बोल देता है कि जीरो कर दिए होंगे। हाँ, 24 घंटे होने से पहले ही रुक ही नहीं हाँ पाता आदमी इसमें। जीरो कर दिए भाई, बड़ा पछतावा हुआ। पर मैंने सोचा इसमें नहीं डालूंगा अब। अरे हाँ। मैं क्या सोचता, मेरे में यूपीआई चल ही नहीं रही थी। हम्म हम्म पर मैंने सुबह होने का इंतजार करा, आके वाइफ के में उसी पे आईडी बढ़ाई, नई आईडी बढ़ाई, हम्म 30-40 हजार उसके से भी जीत गया। हम्म और पर भाई जो पर कहने का मतलब है, ये सारी घटनाएं हो रही है 2-3 तारीख के राउंड। हम्म 13 तारीख आते आते मेरा दिमाग इतना शक हो गया कि मैंने अपनी, मेरे पास टाटा की गाड़ी है, हाँ 2.5 लाख रुपए में कहीं रख रखी है। हाँ जैसे 2-3 तारीख को तो मैं ये आपको कहानी बता रहा हूँ। हाँ फिर उसके बाद से डेली कैसीनो चला है। हाँ डेली जैसे आप मिल गए मेरे को दोस्तों, भाई एक बार अपना नंबर दिखाना, आपके नंबर से मैं तो सोचने लगा जिस नए नंबर से जो भी आईडी बनाएगा उसको पैसे देंगे ये। हम्म पर भाई उनके पास भी कुछ तो होता ही होगा, पता नहीं भाई, वही गेम खेल रहा हूँ मैं, सेम एक जीली जीली का था कोई, हम्म मेगा एस करके। तो क्या हुआ, मतलब 70-80 हजार रुपये में जीतता हूँ, हम्म और मैं 3,01,000 रुपये हार गया इसमें अब 13 तारीख तक। अच्छा। मतलब 2-3 तारीख के राउंड में 70-80 हजार रुपये प्लस हूँ इसमें। हाँ मेरी यूपीआई तो चल नहीं रही है। हाँ जैसे आपसे 20 ले लिए, उससे 30 ले लिए, उससे 50 ले लिए, ड्यूटी पे ले लिए। अब सब कुछ डिस्टर्ब होने लगा तो घर पे पता चलता तो मैं गाड़ी रखी आया। गाड़ी रख के भी 1 लाख रुपए बचे थे भाई। हम्म वे भी मैंने गेम में ही हार गया मैं। फिर मैंने सोचा यही तो समय है डिप्रेशन में आने का। हम्म मैंने कमरे में खुद को लॉक करा भाई। हम्म पर भाई मरा भी नहीं गया मेरे से भाई, मैं इतना नीच आदमी हूँ यार उस्ताद। मैंने बहुत हिम्मत करके सोचा कि बिल्कुल सही समय है यहाँ से, क्योंकि तू किसी को शक्ल नहीं दिखा पाएगा। पर भाई मेरी वाइफ चली गई उस समय अपने घर, जब उसको हाँ पता चली कि इसने तो अभी भी वही काम कर दिए। हाँ थोड़ी बहुत फोन वोन पे मेरी वाइफ बड़ी अच्छी है। पर हम्म क्या है, थोड़ी बहुत वो भी तो अपनी जो भी हैपनिंग हो रही है उसको साझा करती है घर पे, परिवार में, अपने दोस्तों से। हम्म मतलब जैसे फीमेल फ्रेंड है एक दोस्त की हम्म साथ में, हम्म तो वो भी तो बताती है यार इसने तो अभी ये कर दिया, मतलब सब बताते हैं नॉर्मली। हाँ 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 तो उसको भी सब यही सुझाव देते हैं ये नहीं सुधरेगा। जो मेरी फैमिली है ना उसको भी सब यही सुझाव देते हैं ये नहीं सुधरेगा। हम्म और सच बताऊं ना, अब तो मुझे भी लगता है कि मैं नहीं सुधरूंगा, क्योंकि भाई मैं छोड़ भी देता हूँ। पर अगर मैंने एक घूंट जैसे पी लिया ना, मतलब एक घूंट एक बार शुरू कर दिया ना, हम्म तो मैं जब ही रुकता हूँ जब मैं मतलब फिर से फंस जाता हूँ। जैसे मैंने अब बंद कर रखा है, हम्म और मैं आज खेल लिया 10,000 रुपये का, हम्म और 10 से वे 30 हो भी गए, हम्म तो मैं कल भी खेल लूंगा। मान लो मैं कल भी बच गया तो मैं परसों भी खेल लूंगा। परसों मान हम्म लो ऐसा ऐसा काम हो गया, ना मैं जीत में ना मैं हार में, हम्म तो उससे अगले दिन भी खेल लूंगा। फिर हम्म मेरा ऐसा काम हो गया जैसे 10,000 रुपये माइनस, फिर भी खेलोगे? फिर फिर तो जो पक्का खेल लूंगा उसके, आपके 10,000 देने बहाना मिल हम्म गया मेरे को। हम्म फिर तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि घर की कोई चीज गायब कर दूं, अच्छा। जैसे गाड़ी कर दी। गाड़ी का पता और लग गया घर पे? बता दिया भाई खुद ही। हम्म 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 जब चीजें अपने लेवल से बाहर जाने लगती है तो बता देता हूँ।
अब घर वाले गाड़ी ला नहीं रहे हैं, गाड़ी गई। और ये भाई सच बता दूं आपको, हाँ हाँ। ये थर्ड एपिसोड है मेरा गाड़ी का। अच्छा। हाँ हाँ। इससे पहले एक दिन क्या करा, ड्यूटी थी, नाइट में सैलरी आ गई, पहले सैलरी आ गया भाई। अब डर लग रहा, डर तो क्या लग रहा, पर मतलब ये लग रहा कि वाइफ को पता चलेगा, घर पता चलेगा, कलेश होगा। हाँ। जैसे चलते चलते ऐसे ही एक बंदे के पास रुका, हाँ जी भाई मेरे को एक बार हॉस्पिटल जाना है, एक बार मेरे को पैसे चाहिए यार, 50,000 रुपये दे सकते हो, मैं अपनी गाड़ी शाम को ले जाऊंगा। अच्छा। वो 50,000 रुपये भी हार गया। हाँ। फिर भाई क्या हुआ, जैसे टोटल हो गए 1 लाख रुपए ना, मैं अपने जीजा के पास से लेके आया और सारा चीज शॉर्ट आउट करी। रात अच्छा। मतलब पूरा दिन परेशान रहा। पर वो बात भी जैसे घर पे आ गई थी, उसी सेम दिन नहीं आई, हाँ पर जीजा को जो तारीख दी थी वो फेल होगी। हाँ आज का समय ऐसा आ रहा है बड़े भाई, हाँ। कि मैं पैसे लेता हूँ ना, तो हम्म। वापिस देने का तो मतलब ही मत मानो आप। क्योंकि आज मैं परेशानी में हूँ, मैं हाथ जोड़ के पैसे ले लेता हूँ, पर हाँ 30 दिन बाद मेरी तो 30 नई परेशानी शुरू हो जाती है। उस बंदे को लगता है मैंने उसकी हेल्प करी थी, हाँ। पर उसके बाद 4 एपिसोड और कर दिए मैंने, वो मैं उसको खुद थोड़ी बताऊंगा। हम्म। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत इस पे मतलब हनुमान चालीसा करी है, बहुत इस पे मैंने अपनी ड्यूटी पे भी सबको बता दिया भाई मैंने तो अभी। हाँ। वो बढ़िया इसलिए किया। बता दी, हाँ अपनी वाइफ से मैं जैसे बात कर लेता हूँ हर टॉपिक पे। हाँ। कुछ बंदे ऐसे थे यार जिनके 12-15 हजार रुपए हर महीने हो जाते थे मेरे पे, और अच्छा। उन रुपए से ना मैं कुछ कर मतलब जुआ ही चलता था, समझ गए मेरी बात। हाँ हाँ हाँ, समझ जैसे गया। एक एक ड्यूटी पे जो अपने एक दो भाई होते हैं जो थोड़ी सी मतलब स्नेह दे देते हैं पैसे, वो हाँ तो ठीक देते हैं मैं मानता हूँ, हाँ पर मैं उन पैसों को डिस्ट्रॉय ही कर रहा था, फिर सैलरी आने पे वो देने पड़ते थे तो जोर पड़ता था। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने ड्यूटी पे तो सच बताऊं सबको बता दिया है, बिल्कुल एवरीवन को, कि मैं खेलता हूँ भाई जुआ, हम्म। और मैं इससे ग्रसित हूँ, और सच बताऊं मैं पैसे मांगू मुझे देना मत। सही किया, सही किया। हाँ ड्यूटी पे भी भाई स्टाफ बड़ा अच्छा मिला हुआ है, फुल कोऑपरेट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। पर अब सारी समस्याएं ये आ रही है प्रभु, हम्म। जुआ छोड़ दूं या जिंदगी जीना छोड़ दूं या मैं कहीं भाग जाऊं, मैं विचलित रहता हूँ यार, मेरा मन इतना अशांत है ना। हाँ मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि जो जिस राह पे मैं निकल पड़ा हूँ, हाँ इस राह पे मतलब यार एक मतलब नॉर्मल घर का ब्राह्मण परिवार से हूँ मैं, और वैसे भी अच्छी फैमिली है भाई, पर हाँ। मतलब क्यों तो आया, और मुझे लग नहीं रहा कि मैं अपनी जो भगवान ने जिंदगी दी है उसको पूरी बिता पाऊंगा। अभी जैसे घर वालों ने जितना सपोर्ट करा, ठीक है, उस पर एक बार हटा दो, एक बार साइड में रख दो, जितने भी पैसे उन्होंने दिए उधारी चुकाई, उसके अलावा हाँ, अभी करंट लाइबिलिटी कितनी है अपनी? करंट लायबिलिटी तो मेरे पे 7-8 लाख रुपए ही है। पर फिर तो मैं बहुत इजी हो तो निकालना भाई यार। भाई बहुत इजी है ना, मैं कुछ मानता इनको भाई, इसलिए हम्म। तो अभी ड्यूटी जा रहा हूँ। हाँ पर एक बात बता रहा हूँ, अब कहनी नहीं चाहिए, आप सोचोगे क्या सोचता है, हाँ मेरे को रोकने वाले नहीं हो आज, हाँ। तो भाई मैं अपना घर भी बेच सकता हूँ। मतलब मैं इस कदर एडिक्टेड हूँ, आप समझ नहीं रहे, मैं चलता चलता गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। हम्म। मैं अपनी आदत को महसूस कर सकता हूँ ना, जैसे घर पे बताता हूँ तो उनको लगता है ड्रामे कर रहा है, ये हम्म। सुधरना नहीं चाह रहा। हम्म। बस यार वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनकी जगह सही भी हो, क्योंकि हमारे नॉर्मल समाज में मेरे जैसे केस सब तो है नहीं भाई। हम्म। लोग टमाटर भी महंगे हो जाते हैं तो टमाटर खाना छोड़ देते हैं, मानते हो मेरी बात। हाँ बिल्कुल। हम नंगे होके भी बहन तो कपड़े नहीं खरीद रहे, उसी राह पे चल रहे हैं, पता नहीं भाई। अब क्या है सीवियरिटी ये बता रहा हूँ मैं, जैसे अब की बार सैलरी आई, मैंने यार जो और भी एक दो फ्रॉड करे हैं इसके चक्कर में बताऊं मैं। हाँ एक बार क्या हुआ, जैसे भाई मैं गाड़ी खड़ी करके आ रखा था कहीं आईपीएल के टाइम में, शादी ठीक होने है। के बाद की बात बता रहा हूँ, लड़का भी हो लिया। ठीक है।
हाँ, लड़का दिसंबर में हुआ था और ये मई वही की बात है। हाँ। अब घर वाले 10-12 दिन से गाड़ी गाड़ी कर रहे थे, उनको शक हो रहा था। हम्म। तो ठीक है फिर। एक लड़की थी, ऐसे ही मतलब मेरी पुरानी दोस्त थी। हाँ। वो यहाँ मतलब पीरागढ़ी के साइड की तो रहने वाली है, और ग्रेटर नोएडा साइड, नोएडा सब की तरफ उसकी शादी हो रखी है। ठीक है। भाई मैंने उससे 5 लाख रुपए ले लिए उसको नौकरी लगवाने के चक्कर में। अच्छा, झूठ बोल पूरा। के लगा दूंगा, हाँ, लगा झूठ दूंगा। बोल के, क्योंकि मतलब मेरे को पैसे देने भी थे और जुआ खेलना भी था। हाँ। 3 लाख रुपए की तो मैं गाड़ी अपनी मतलब लेके आया, हाँ। और 2 लाख रुपए का जुआ खेलना भाई। वो 2 लाख जीरो हो गया होगा। नहीं, 2 लाख से मैं गया 4, 4.5 तक गया, हाँ। पर पूरे 5 नहीं कर पाया। और दूसरी बात यह, अपने आप को रोक नहीं पाया, नहीं तो एक तनख्वाह मिला के दे भी सकता था। और वो भी बात है, कंट्रोल भी नहीं हो पाया भाई। अच्छा। हाँ जी भाई। तो फिर अब उस लड़की की तो इसमें कोई गलती नहीं बेचारी की। हम्म। हम्म। उनके घर से जाके पैसे लिए आया था उस समय, पूरा मतलब ये वो बोल के कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरी बहन है, ये वो करके। हम्म। अब ये बात घर वालों को भी नहीं पता, घर वालों को गाड़ी आ गई, ठीक है। हम्म। अब क्या सीन करा मैंने, उसका रिजल्ट आ जाता है भाई। जैसे मैंने पैसे लिए हैं अभी अप्रैल मई के अराउंड, ठीक है। हम्म। और रिजल्ट आ रहा है उसका फरवरी में। अच्छा। डीएसएसबी नर्सिंग का एग्जाम था भाई। तो रिजल्ट आने के बाद 2-4 दिन तो मैंने उससे बात करी रिजल्ट में कि नहीं हुआ वो सिलेक्शन? अरे हुआ क्या हुआ, कुछ करा ही नहीं मैंने। हाँ हाँ। होना तो था ही नहीं, हम्म। वो तो मुझे पहले ही पता था। पर कहने का मतलब ये है, हाँ तो मैं उसके पैसे जोड़ सकता था, इतना टाइम मिला मेरे को, एक बात बता रहा हूँ आपको। हाँ। पर मेरे से पैसे तो क्या जोड़ने थे भाई। मैंने और भी मतलब उस बीच में भी मतलब खटेबे करे हैं, मतलब और भी नुकसान करे हैं। और फिर उस लड़की को ब्लॉक कर दिया मैंने। अच्छा। हाँ, मेरी मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर देखना मेरा किस कदर मतलब खतरनाक है। क्योंकि अगर भाई 10, 20, 30 हजार रुपये हो तो मैं कोशिश करता, मेरे को लगा 5 लाख रुपए आज की डेट में मेरी मार्केट नहीं रखी बड़े भाई। हाँ। समझ रहे हो। हाँ। मतलब एक समय था कि 5 भी हो जाते, पर आज नहीं मिल सकते, क्योंकि सबको तो पता ही है लगभग लगभग। हाँ। हाँ। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया भाई। ब्लॉक कर दिया तो कम से कम उस लड़की ने 2-2.5 महीने वेट करा, फिर एक दिन मैं ड्यूटी करके आता हूँ तो वो मेरे घर आ गई। हम्म। मेरी माँ को बता ही। अच्छा। हाँ जी। तब से मैं उसके हर महीने 20 हजार रुपये उसके बन गए भाई। अच्छा। हाँ, मतलब मम्मी ने यही कहा, इसमें ये आदत है। और उसका हस्बैंड भी बीस आया होगा हजार साथ में? हाँ, उसका हस्बैंड बड़े बड़े शरीफ लोग भाई, भगवान ने मेरी किस्मत, मतलब अच्छे लोग हैं, नहीं तो मेरी बहुत बड़ी गलती थी भाई। मतलब मेरी गलती तो ऐसी यही है चलो। हम्म। हरकत पिटने वाली है, मतलब एक तरह से मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं अच्छी सर्विस में हूँ तो लोग बाग मतलब भरोसा कर लेते हैं, आप बात समझ रहे हो। हाँ। पर अच्छे परिवार से इस वजह से कर लेते हैं। मैं कभी अच्छा रहा भी हूँ सबके साथ, इस वजह से कर लेते हैं। पर मैं ये सब भाई जानबूझ के नहीं कर रहा, मुझे भी पता था कि ये करूंगा तो बेइज्जती होनी है। पर भाई ये जो आदत है ना, हम्म। इससे अच्छा तो भाई कैंसर हो जाए रे। कैंसर में क्या, लोग बाग केले लेके आएंगे, पपीता लेके आएंगे, थोड़ी सिंपैथी देंगे। हम्म। इसमें क्या है भाई, लोग बाग कुछ नहीं लेके आते, गाड़ी सुना के जाते हैं। और भाई क्या ही बताए, मैं खुद अंदर से मरता रहता हूँ। अभी तनख्वाह आई थी, सुन लो मेरी बात। तो उस हाँ। लड़की के पैसे भेजने के लिए मैं सिम लेता हूँ अब घर वालों से, जब से वो लड़की घर आई है। हम्म। तो उस लड़की के 20 हजार रुपये मैंने आईडी में डाल दिए। अबे यार। 7 महीने से भेज रहा था बड़े भाई, उसको 1,40,000 रुपये दे चुका हूँ। हम्म। इस महीने डाल दिए। अच्छा। यही तो चीजें, डाल दिए तो डाल दिए, 45,000 रुपये हो भी गए वो। हाँ। निकाले नहीं भाई। निकाल सकते ही नहीं हो भाई, निकाले ही नहीं जाते। भाई बैच बैच में तो निकल भी जाते हैं, पता नहीं ये नई नई चीजें मैंने क्या सीख ली यार।
हम्म। रोलेट फोलेट भाई ये मुझे तो फिक्स कर, हार जाता हूँ तो फिक्स लगते हैं, जीत जाता हूँ तो मैं जीनियस समझता हूँ खुद को। ये बहुत बड़ी चीज है यार, मतलब मैं ये मानता हूँ जो क्रिकेट का जुआ होता है ना, वो तो है ही, बर्बाद करता ही है वो भी एकदम नहीं विख्यात भाई बात है, वो भाई इससे बर्बाद करेगा। सही है भाई। हाँ। जैसे रात को 10 बजे मैच खत्म हो गया हम्म। और मैं या जीत गया या हार गया, पर फिर भी इतनी टेंशन नहीं थी। इसमें तो साढ़ा मान लो 8 बजे बंदा प्लस में है, हाँ। सुबह के 8 तक तो पता नहीं क्या कर देगा। क्या कर देगा, सही बात है। हाँ, क्योंकि भाई अपने हाथ में ही दुकान होगी ना। हम्म। अब सॉल्यूशन ये है कि ना तो मैं पूरा, एक तो होता है ना कि यार और भी काम है जीवन में ना, ससुराल है, छोटा बेटा है, ड्यूटी है, मेरी नौकरी है। हाँ। मैं 28 दिन तो रहता हूँ, अच्छा सुन लो मेरी बात, आपको मैं एक औसत बता रहा हूँ। हाँ। और 2-3 दिन रहता हूँ मैं आवारा। हम्म। आवारा ला लो, या जूठा और फरेबी, अपनी हम्म। वाइफ को भी अपनी माँ को भी। अब वो 2-3 दिन उन 28 दिनों पे हैवी पड़ते हैं भाई। जो लास्ट में मेरी मेरी पर्सनैलिटी की परिभाषा निकलती है ना, हम्म। वो नेगेटिव निकलती है कि आई एम नॉट अ गुड गाय, आई एम ब्लडी फ्रॉड। क्योंकि वो 2-3 दिन झूठ बुलवा देते हैं। हम्म। अब वो 20,000 के चक्कर में वो आपका फोन नहीं लग रहा था, वो कारण है। हाँ, तुमने ब्लॉक कर रखा है अननोन नंबर। अब नहीं मतलब मेरे पास ऐसा है एक और, मतलब किसी का कॉल नहीं लगेगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मैं सबको कर सकता हूँ। मेरे को हम्म। पर अब ये है ना चीज की, मतलब अगर वाइफ देख लेगी तो वो पूछेगी उसके भेजे नहीं। अभी नेक्स्ट सैलरी पे उसके वे भी इस दूंगा, ये भी इस दूंगा। मतलब उस चक्कर में सच बता दूं, आज एक से प्रोग्राम फिक्स कर रखा है, आपको झूठ नहीं बोल लूंगा। हाँ। हेलो, हाँ। हाँ। एक 30,000 रुपये लूंगा आज भाई। अच्छा, फिर? 30 या 50,000 रुपये लूंगा, आपको क्यों झूठ बोलना है भाई, और ये खेल लूंगा आज यार। उससे होगा क्या यार लेकिन? उससे यार बस बताऊं, कुछ ज्यादा नहीं करना फिलहाल, तो फिलहाल यही है कि अब की बार सैलरी पे फिर झूठ सा ना पकड़ा जाए, ये जो उस लड़की के 20,000 रुपये निकल जाए यार बस। वो नहीं निकलेंगे यार, वो इसलिए निकलेंगे देखो, एक तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि हार जाओगे, तो वैसे नहीं निकले। हम्म। और अगर इनकेस मान लो तुमने इसको कर भी लिए बड़े, तो तुम 20,000 हम्म। में रुकोगे नहीं ना यार, वही वाली बात हो जाएगी, विड्रॉल हो नहीं पाएगा। फिर 41,000 यही हो गए, बात फिर है। 41,000 हो जाएगी, सपोज करो 30 के मान लो 51,000 हो गए, तुमने सोचा 21,000 हो गया, अब 51 क्या होता है, चलो 55 कर लेता हूँ, 60 कर लेता हूँ, उसके चक्कर में जीरो हो जाएगा मामला। क्योंकि ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता, सबके साथ ही होता है यार। ये ऐसी चीज है मेरे भाई, ये दिमाग से ऐसा खेलती है आदमी के। आप सोचोगे कि यार मैं सब समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में, तुम्हारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। तुम जुए बिल्कुल नहीं है को या भाई, आईडी को नहीं चला रहे हो, आईडी तुमको चलाती है। बिल्कुल नहीं है भाई, सही कह रहे हो बात। एक दिन तो मैंने इतनी मुश्किल से अपना सारा ज्ञान लगा लगा के 5,000 से 25,000 रुपये बनाए क्रिकेट में। हम्म। फिर मैंने रोलेट खोला था 1,000-2,000 बढ़ाने के लिए। हाँ। भाई 1,300 रुपये का विड्रॉल लिया है मुश्किल से, भागते भागते ले। हम्म। यार। मतलब हाँ। आईडी में तो मेरे हिसाब से पैसा बढ़ नहीं सकता भाई, सही बात बता रहा नहीं हूँ। बन सकता, नहीं बन सकता, 24 घंटे और जुआ चलता है, उसमें कहाँ से बनेगा हाँ, पैसा यार? नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात ये है, इसको कैसे छोड़ू यार भाई, जैसे 1 महीना भी छोड़ देता हूँ ना, तो ये फील कभी नहीं आई है कि निशान तूने छोड़ दिया है तो अब तेरी जिंदगी बेहतर होगी, है कभी फील नहीं आई भाई ये। क्योंकि मैं छोड़ता हूँ स्टेज, अब जैसे देखो गाड़ी लानी है, हाँ। दिमाग में ये भी है कि एक चक्री 2-3 दिन सही चल गए ना, जैसे वो 30-40 हजार से जो अभी आज सोच रहा हूँ हाँ। कि अगर 2-3 दिन सही चल गए ना, जैसे 2-3 मैच सही चल गए, तो 2-3 लाख रुपए मैं बढ़ा सकता हूँ भाई। जैसे वैसे बता रहा हूँ आपको, मेरे दिमाग में हो सकता है ये फितूर हो या गड़बड़ हो। राइट नाउ मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, मैं 70 के अराउंड लॉस कर चुका हूँ टोटल। हम्म। अच्छा। हाँ, सब कुछ मिला के? हाँ, 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 हाँ। तो तुम्हारे भाई को, माता जी को, वाइफ को पता है कि अभी भी ये सारी चीज चल रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, रुकी नहीं है? भाई सबको पता है, सब खपा है। हम्म। रिश्ता खत्म नहीं हुए हैं, पर कसर कोई रह नहीं रही है। यार ये तो लेकिन एक मेंटल सिकनेस जैसी है यार, एक जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो डाली थी, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, एमआर की।
आप हाँ जी देखना उसको भाई। टाइम मिले तो। हाँ जी, उसकी देखिए हरकतें भी भाई मैंने। सेम है, मतलब बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में बच्चा डिलीवरी हो रही है, पैसा है नहीं, तो किसी से 50,000 रुपये मंगवाए बीवी का बोल के, और रिसेप्शनिस्ट तक रिसेप्शन पे पैसे जमा कराने से पहले 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 वो 35,000 रुपये हार गया जुए में लगा के, वो भी। फिर कभी एकदम से रात को वहां चले गए, यहाँ मतलब वैष्णो देवी चला गया, कभी भाभी को झूठ बोल दिया कि एक सोने की चेन दे दो आपकी, ऐसे बैंक है दूसरा, वो दिन के 2,000 रुपये देता है भाई चेंज करके, वो सारे काम थोड़े हो से गए। बड़े, हाँ वही काम है मेरे भी, शुगर यही बात बता रहा हूँ। मेरे को कई बार ये फील लगती है, सच बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं घर से ही ना निकलूं, भगवान कसम खा रहा हूँ। मैं अपने परिवार को 2-3 दिन बार ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उन्होंने, वो समझते नहीं है। मैं ये चाहता हूँ ना तो मैं अपनी फाइनेंशियल ग्राफ को अप ऊपर लेके जाऊं, ना मैं उसको नीचे लेके आऊं। आप बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। फिलहाल सिचुएशन ये है बड़े भाई, मैं बड़ी मेहनत करके मान लो 6 महीने में 3 लाख रुपए जोड़ लिए मैंने। अच्छा। और 10 दिन मतलब बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो मैंने कुछ नहीं जोड़ा। हम्म। एक बात समझ में आई आपके मैंने क्या समझ रहा बोला हूँ। अभी? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत भयंकर दर्द है ये दिल में। या तो बंदा हो ही मतलब उठाई गिरा। हम्म। अब सारी चीजें भी ऐसे मेंटेन करनी पड़ती हैं कि भाई नौकरी वोकरी लगे हुए हैं, मतलब कहनी नहीं चाहिए। हमारी गांड भी फटी होगी, और अब मान लो कहीं शादी में जा रहा हूँ मैं, मेरे हम्म। साले की शादी थी, हम्म। तो 20-20 की गड्डी भी चाहिए हमें। हम्म। सोसाइटी में रहना तो है। हम्म। कुछ तो घर वालों ने तो क्या भाई, कुछ हमारी आदतों ने पोस्टर लगा रखे हैं हमारे। हम्म। मैं एक बात मानता हूँ भाई, आप बैंकरप्ट हो, आप कर्जे में हो, ये बात दुनिया को मत पता चलने दो भाई, मतलब यारी रिश्तेदारी में। कारण। कारण ये है, आपको पहली बात तो ये है कि इज्जत मिलनी नहीं है। पर हम्म। अगर ये भी पता चल गया ना कि हालात इतने खराब हैं जितने आज हमारे हैं या हमारे जैसों के हैं, हम्म। तो भाई आप मर जाओगे, कोई आएगा नहीं आपको देखने। ये है कारण। जहाँ गुड़ होता है वहीं मक्खियां होती हैं। ये हम्म। दुनिया बड़ी जालिम है भाई। और दूसरी बात ये है, हमने पैसे कहीं व्यापार में डुबोए होते तो शायद कोई समझ भी पाता। हाँ। पर फिलहाल तो ये बीमारी है, और हम इस बीमारी से पता नहीं मैं तो जीत भी पाऊंगा या नहीं भाई। मेरा सच बता रहा हूँ आपको, आप पहले बंदे हो जिससे इतनी खुल के बात करी है, पर मेरा अपने ऊपर विश्वास नहीं है भाई। क्या क्या किस्से बताऊं आपको, क्या क्या किस्से बताऊं। जैसे वहाँ बाहर गया था तो उन 6-7 महीनों में एक मेरी चैन थी, वो मैंने मुथूट पे रख दी थी। हम्म। पीछे घर वालों ने 1 लाख रुपए दे दिए हाँ। कि भाई वो चैन का वो भर रहा है ना, तू वो लिया, अपनी वो चैन छुड़वा ले। हाँ। भाई उसका मैं भी जुआ जैसे, खेले। नहीं मैं घर से चला गाड़ी लेके, हम्म। भाई मैंने वो चैन छुटवा ली भाई। हम्म। सुन मेरी बात, हम्म। 50-1 हजार रुपए बढ़ा लिए गाड़ी में तेल की, मतलब थोड़े बहुत खर्च भी करे, 10-12 हजार। मैं घर आ गया, हम्म। घर आके वो चैन पकड़ा ही नहीं, बस मतलब अपनी वाइफ के दिखा दी कि ले आया मैं। हाँ। फिर कहने का मतलब मैं 38 हजार जीरो होने के बाद दोबारा गया हूँ, दोबारा रखी हो। अबे। मतलब एक चीज इतनी हैवी हो जाती है यार भाई, मतलब क्या ही बताऊं। और फिर वो पैसे मिट्टी कर दिए। मतलब 6 घंटे पहले मैं सोच रहा था चलो 50 हजार की हेल्प होगी, और आफ्टर, मतलब जैसे सुबह 12 बजे की सिचुएशन अलग थी, रात को 8-9 बजे मेरे से ना तो रोटी टूट रही थी, ना मेरे को मतलब, मेरे को घर वालों पे ही गुस्सा आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये काम मेरे को क्यों सौंप दिया गया। तुम्हें पता नहीं है क्या, कहने का मतलब मैं कैसा हूँ, मैं घटिया हूँ, मतलब मैं खुद को तो क्या ही बोलूं भाई, इतना बोल चुका हूँ। पर फिर उस समय ना 3-4 दिन तक हालत ऐसी हो जाती है कि क्या तो है। अब घर वालों का विश्वास पूरा तोड़ चुका हूँ, हम्म। 1-8% वाइफ का बचा हुआ है। हम्म। 100 में से 50% ड्यूटी वालों का बचा हुआ है।
और उससे ऊपर एक बात ये है कि अभी भी, आप बुरा मत मानना है, लेकिन अभी भी अपन हाँ कोशिश नहीं कर रहे कि अपन इस चीज को छोड़ दें। आप सरेंडर भाई, हो गए इस चीज के आगे। भाई मैं सरेंडर हूँ, सरेंडर ये हूँ, सुनो बात, मैंने कई बार सोचा छोड़ लूंगा। हम्म। बहन जब 6 महीने में खेलता हूँ ना, जब ज्यादा चोट लगती है। एक बात समझ में आ रहा हूँ, अगर दान पात्र में महीने के महीने 10-15 हजार जाते रहे ना, एक हम्म। बात है, हाँ। तो बड़ा चोद नहीं होता भाई। जैसे जब भी जुआ छोड़ा है, जैसे 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, हम्म। तो वापस मतलब फिर जब खेल रहा हूँ तो 2-5 पेटी सीधी घुसी है। मतलब क्या हुआ है, जैसे कई दिन का भूखा एकदम से उसको खाना दे दो तो वो वैसे नहीं खाएगा, लपेट लपेट के, समझ रहे हो मेरी बात। हम्म। हम्म। तो मैं तो अब ये सोचता हूँ भाई, अगर इस तनख्वाह में, सुन लो मेरी बात, मेरा लोन उतर जाएगा 1 साल में, और 18 किस्त रहेगी। हेलो। हाँ हाँ। सिविल मेरा इतना खराब है भाई कि मेरे को लोन मिलेगा ही नहीं दोबारा। हाँ हाँ। 500 सिविल है मेरा। अच्छा। हाँ, क्योंकि भाई तनख्वाह पहले हार जाता हूँ, ईएमआई 5 को कटती है। हम्म। हाँ, तो सिविल बहुत खराब है। अभी कहानी ये है कि ना भाई, एक पार्ट हम्म। तो हो गया जैसे मेरी फैमिली का, एक पार्ट हो गया भाई मेरी हम्म। वाइफ का, मेरे बच्चे का। 17, 17, 34, 17 हजार रुपये मैं सोचता हूँ महीने में, अगर ये 17 हजार में ही मैं हार जीत लूं तो भी भाई मैं बड़ी गरीबत है। हम्म। अब ये कंडीशन आई हुई, सीरियसली बता रहा हूँ। फिर मैंने सोचा एक 10-12 हजार रुपये में किसी बंदे को जॉब पे रख ले। पर भाई जब तक खुद नहीं सुधरेंगे ना, मेरी वाइफ ने बताया, जब तक भाई बंदा कोई कुछ नहीं करेगा, वैसे बोल देगा मीठा मीठा कि या तेरे से तू नौकरी छोड़ के चला जाएगा तेरे पास से। अभी इसका क्या सोल्यूशन है बड़े भाई? मैं घर बैठना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल आपको ऐसा लगूंगा जैसे मतलब कि इसको कोई बीमारी ही नहीं है। पर जैसे अभी भी मैं ड्यूटी जाऊंगा ना। हम्म। हेलो। हम्म। हाँ हाँ। आपको एक छोटा सा बात बात बता रहा हूँ। हाँ आज बिग बैश का सेकंड मैच है। हाँ। जिस टीम की पहली बैटिंग आएगी ना, हाँ। वो विजयी होगी भाई, डिफेंड होगी। ये सर्च मेरी मतलब 3-4 घंटे की मेहनत के आधार पे बता रहा हूँ मैं। अरे अभी यार। मैं नहीं, अब इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मेरे को पैसे अरेंज नहीं हुए या मैं ड्यूटी जाके बिजी हो गया जैसे बड़े भाई, हम्म। और मैं नहीं खेल पाया, ठीक है, लेकिन मैं आपको अपनी मनोदशा बताता हूँ, मेरी हम्म। मजबूरियां। तो मेरे को लगेगा 1.5 लाख 1.5 लाख का नुकसान हो गया। दल्ले 900 चूहे कहा के तू क्या आज पे चल रहा है, अब तू क्या सुधर के क्या ही कर लेगा? जब तूने पूरी रात उसका विश्लेषण करा था तो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करा? तू है ही घटिया। अगर इन केस मैंने खिल्लार में हार गया तो मैं हाँ। खुश हूँ। क्यों खुश हो? खुश का मतलब ये है, अगर मैं नहीं खेल रहा और टीम जीत गई, जो जिसको मैं हाँ, जिताना चाह रहा हूँ, वो तो खैर यूं मैं करनी चाहिए। ज्यादा परेशान तो उसमें हूँ। और मैं खेल रहा और मैंने जिस टीम को जिताया था वो हार गई, हम्म। तो मैं मतलब एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको। खुश का मतलब ये है, संतुष्ट हूँ मैं जब। समझ गया। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा खुश तो कौन होता है, मैं गलत वर्ड यूज कर गया बड़े भाई, पर मेरी मनोदशा बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने सोच रखा है टारगेट आज डिफेंड होगा, ठीक है भाई। हम्म। 148 से 164-64 के बीच में स्कोर रहेगा पहली टीम का। हम्म। तो भाई कहने का मतलब ये है, अगर यही काम हो गया और मान लो मैंने नहीं खेला, हम्म। तो जो अगर ये है कि बड़ी मतलब रिग्रेट फील होगा अंदर ही अंदर। मतलब एक अंदर ही अंदर एक युद्ध चलेगा। फिर जैसे मैं अपनी वाइफ को बताऊंगा, सब कहेंगे यार छोड़ना है यार, तू कभी तो यही बातें यही बातें यही बातें। हम्म। तो भी जैसे मतलब कहने का मतलब है, अंदर ये रहेगी कि जब तुम्हें जीतना होता है, जब ये साढ़े तेरे ड्रामे है, नहीं तो तू वाइफ को उस दिन बताया, तूने उस दिन बताया, मतलब एक युद्ध चलता रहेगा। और अगर मैं खेल गया और वो टीम नहीं जीतती, मैं हार गया हूँ, पैसे हार गया हूँ, 30-35 हजार का और कर्जा हो गया है, हम्म। तो भी मेरे को मतलब मैं अपने आप को मोटिवेटेड करता हूँ कि टेंशन मत ले, कुछ ना, तू वैसा ही बन जाएगा एक दिन, ये हो जाएगा। मतलब तू अभी भगवान परीक्षा ले रहा है, मतलब इस कदर अपने आप को मोटिवेटेड करता हूँ कि कहीं से भगवान पचास तो हजार का। साथ देगा ही नहीं इस जगह।
नहीं देगा। कभी नहीं देगा, ध्यान रखना यार। लेकिन पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ, चलो मैं आपकी कंडीशन समझ रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुमने हम लोगों से बहुत हम्म, 21 तरीके से हारा है। एक मतलब तुम हो गए, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाला बंदा हो गया, मतलब कुछ एक ही लोग हैं जिनकी कंडीशन मैंने ऐसी क्रिटिकल देखी है। लेकिन यार कम से कम मैं ऐसा जानता हूँ, मेरे को भी 4 महीने हुए छोड़े हुए, एक नहीं खेला मैंने। ठीक है, हम्म, आपके जितना लॉस नहीं है मेरा, आपसे आधे के बराबर ही लॉस होगा। लेकिन हम्म। यार मैंने तो ये चीज सोच ली थी जब मेरे बच्चे हुए, वाइफ हुई, इनको बार बार झूठ बोल के धोखा दे दे के यार अब नहीं करना है, अब नहीं करना है, और डेली कोशिश करी, और आज मेरे को नहीं होती क्रेविंग। कल इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था, और मुझे भी क्रिकेट की बहुत नॉलेज है। कल मैंने पूरे टाइम देखा ही नहीं क्या टॉस हुआ, कौन जीता कौन नहीं जीता। कल रात को मैं लाइव सेशन कर रहा था, तब मैंने उसके बाद देखा स्कोर कि इंडिया जीत गई। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप एफर्ट करोगे, देखो अगर मन में ही अपन ने सोच लिया कि साहब अपन तो सरेंडर ही हो गए, अपन को तो करना ही नहीं है, अपन तो कर ही नहीं सकते, भाई भाई आज बहुत ये जैसा एफर्ट करता हूँ यार, बहुत एफर्ट करता हूँ भाई, सब कुछ बिगड़ रहा है इसके चक्कर में। यार ये तो तुमने। सही बात ना, ढीठ पने से बोल रहा हूँ। वो भगत सिंह वाली बात है कि अब भगवान का नाम लूंगा तो भगवान को लगेगा कि, मतलब भगवान सोचेगा कि मैं डर रहा हूँ। वो ढीठ पने वाली है वैसे। ये कहने का मेरा उद्देश्य है कि हम नहीं सुधर सकते, बाकी सुधरने के पीछे तो भाई, अगर कोई ये कह देना कि तू अपने हाथ काट ले, हम्म। तो भाई मैं अपने हाथ काट सकता हूँ। भगवान कसम, पीछे मैंने सोची सुसाइड मत कर, हाथ ऐसे दे कैसे ट्रेन के नीचे कि हाथ हाथ कटे। फिर मैंने रिव्यू लेने शुरू करे थे अरे अपने देखो। ऑफिस में। फिर एक दो ने मुझे बताया कि रेल खींच लेती है अपनी तरफ, फिर मैं डर गया। मतलब मैं एक आपको आधार बता रहा हूँ, सुधरना तो चाहता हूँ यार। मैं इतना पैसा कमाता हूँ, 1 लाख रुपए कमाता हूँ मैं महीने के, क्यों झूठ बोलूँ आपको। हम्म। 2 नंबर का भी आता ही होगा, थोड़ा बहुत थोड़ा हाँ बहुत। हाँ 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 हाँ, जायज हाँ। जायज। हम्म। जो गलत काम कर रहे हैं उनसे लेने में क्या बुराई भाई। हाँ हाँ ठीक मतलब है। हाँ, अपने आप मतलब दुनिया टक्कर मारती है, और कहने का मतलब ये है, तो मेरे खुश को तो होके। लगता नहीं, मेरे को लगता ही नहीं कि यार निशांत कहीं जरूरत पड़ रही है अपन को इस चीज की। यार मैं बताऊं तुझे, तुम जो नौकरी कर रहे हो पहली। और भाई अच्छा। क्रिकेट में ही आ रहा भाई मैं। कोई सगा नहीं है भैंचो, ना रूलेट सगी है, ना कैसीनो, ना क्रिकेट, कुछ नहीं है। आप कोई मान के सगा चलो इस नहीं है बात भाई, को यार। जरूरत के टाइम पे मैं बताता हूँ, जुआ है। जो मैंने इसमें अध्ययन करा, जुआ है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना, तो हम्म। आप 100 रुपए का खेल लो। एक जुआ है मनोरंजन की चीज। हमने हम्म। बना रखा है ये आय का साधन, आय का ये हमें साधन। मार देगा, ये हमें सही मार बात है। देगा। हाँ। ये है मनोरंजन। राजा थे जो, वो इस कदर कभी नहीं खेलने की विरासत हार गए। वो तो एक शिक्षा देने के लिए महाभारत में एक प्रसंग है ऐसा। नहीं हम्म। तो वे खेलते थे जैसे मतलब क्रीड़ा, थोड़ा बहुत मतलब एक तरह से, समझ गए मेरी बात आप। जैसे हाँ हम हाँ, क्रिकेट में पांच एंटरटेनमेंट के पांच लिए। 10 10, हाँ एंटरटेनमेंट के लिए। तो जब तुमको इतना। अभी बोल भाई बोल। भाई यार बस मैं बहुत परेशान हूँ। कभी कभी बुरी आदतें ऐसे दाव पेच देती है, 2 हजार में माँ बेटा बेच देती है। अगर आपको लगता है ये विषय फिजूल है, तो आप जुए जैसी आदतों से दूर है। आपने देखी नहीं है जुआ खेलने की तड़प, हम्म। गाड़ी में होते हुए भी रोड पे खड़े खड़े भूखे मरने की हो तड़प। मैंने ऐसे जुआरियों की दास्तान कही है, जहाँ लाखों हार के जेब में 100 रुपए भी नहीं है। शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, जिनको पैसे देने चाहिए उनसे भी पैसे मांगते हैं वे। गा रहा हूँ इसलिए कि आफताब ला सकूं, इस जुए की आदत को जड़ से मिटा सकूं। बस ऐसे ही भाई, थोड़ा काव्य सौंदर्य में ना मेरा बड़ा रुचि रही है बचपन से। कभी मिलेंगे तो बड़ा सुनाऊंगा, स्टेज परफॉर्मर रहा हूँ मैं, अच्छा रहा हूँ, मतलब ऐसी बात नहीं है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार तुम। लगता है कि मैं ड्यूटी जाना बंद कर दूं, नो वर्क नो पे ले लूं कम से कम 2 साल। उससे होगा कुछ नहीं मेरे भाई, आने वाले टाइम में खर्चे अपने बढ़ रहे हैं, टावर आपके बड़े हो रहे हैं। हाँ, और ये उस बात है, और ये बात ठीक है। है। और समय के साथ आदमी जो होता है पदोन्नति चाहता है, ना कि ऐसे कि मैं 2 साल घर पे बैठ जाऊं और फिर वहीं उन लोगों के साथ बैठूं जो कि मेरे जूनियर है। तो यार मेरे को सही बता रहा हूँ, मुश्किल है मानता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है यार, डेडिकेशन चाहिए भाई होती है। मुश्किल तो नहीं है, जैसे मैं मान लो देखो बड़े भाई बताऊं, आज मैंने आपसे बात कर ली, आज मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया मैं नहीं खेलूंगा, पक्का प्रॉमिस प्रॉमिस। हाँ। शैतान 54 दिन बाद ना, जब नाचेगा, 54 दिन बाद जब नाचेगा, जब मेरे पास थोड़ा पैसा होगा। थोड़े का मतलब ये नहीं है 2 4 5 हजार रुपए नहीं भाई, जैसे 50 हजार रुपए कहीं से आ गए, हाँ। और मेरी वो 50 हजार रुपए किसी को मतलब जैसे कुछ देने लेने नहीं है। हम्म।
अगर जैसे मेरे पास 50,000 रुपये आ गए, मेरी वाइफ को पता नहीं है, मेरी माँ को पता नहीं है, हाँ तो भाई मैं 50,000 रुपये से जुआ ही खेलूंगा। मेरे अंदर तो जुआरी ही बैठा है। जैसे मैंने कोई शपथ ले ली, वो ले ली, वो उसको बहुत साइड में छोड़ देता है जब ये घटनाक्रम होता है। फिर जैसे एक बार शुरू हो गया, जैसे 50,000 रुपये जीरो हो गए, ओहो, फिर तो ऐसी क्रेविंग लगती है बाबा कि मैं पता नहीं क्या तो बेच दूं और क्या उखाड़ लूं, किसको मार दूं। मतलब फिर वो 3-4 दिन चलती है घटनाक्रम। जैसे शुरू में तो होता है शौक, जैसे मैंने 2,000 रुपये डाल लिए थे, वो सितंबर में मैं बता रहा था, हाँ वो 1,56,000 हो गए, वो तो हुए थे शौक में। हाँ। पर फिर जैसे वे जैसे जीरो हुए, वो नुकसान हुआ है, फिर वहां पे जो मेरा पेन था वो मरवा देगा बाबा किसी दिन, भगवान कसम। मैं पूजा पाठ में भी बड़ी रुचि रखता हूँ भाई। हम्म। आपने मेरी प्रोफाइल भी देखी होगी, तो देखिए 5-6 तो मंदिर के फोटो होंगे। हम्म। क्योंकि मेरे को यही लगता है कि एक भगवान ही है जो मतलब समझ भी सकता है, जो सुधार भी सकता है बस। तो भगवान अगर हेल्प करना चाहेगा तुम्हारी तो कैसे करेगा? क्या रास्ता है? हाथ कटा के तो करेगा नहीं ट्रेन के आगे। वो तो दिमाग ही सही करेगा यार, और दिमाग सही करने के लिए खुद पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। जब तुम्हारे मन से कीड़ा हट जाएगा ना कि यार मेरे को ये खरीदना है, वो खरीदना, ये ऐश पाल लूं, वो पाल लूं, अपने आप जुआ छूट जाएगा। एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसका करो तुम जो कर रहे हो। यार और भाई कहीं कुछ ना कहीं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो आ रहा है उससे पहले ही मैं गड्ढा खोद देता हूँ। जैसे एक तो बात वही तो बताओ, रोकना है अपन को। अब खुद अब को। मेरी जो सर्विस है ना, मेरी सर्विस मेरे जैसों के अकाउंट में ना, मेरे 1-2 साथ वाले जैसे कई कई दिन बाद मिलते हैं कभी कभी, हाँ। 10-10 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए सेविंग पड़ी है भाई। हम्म। बस बताओ। मेरे तो हालात ऐसे हैं, कई बार तो ऐसे हो जाता है कि भाई ड्यूटी पे थोड़े बहुत पैसे बन गए तो ठीक है, नहीं तो कहने का मतलब मैं घर से 100-100 रुपये लेके ड्यूटी जाता हूँ भाई। वो सही है, उसमें मेरे को मेरा कोई मुझे खर्चा मुझे भी नहीं है इसमें इतना कोई बस। गलत लगता नहीं है। हाँ, मैंने भी इसमें कोई मैं गलत भी है भी नहीं। मैं भी अपने आप को जहां तक अब कैश पे ही रखता हूँ। अब थोड़ा कम कर दिया हालांकि, लेकिन ये चीजें सही होती है, यूपीआई बंद करना, नहीं, कैश मैं रखना। आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ, क्या हम्म। मतलब जैसे इस स्टेज से वापस आना संभव है भाई? भाई बिल्कुल क्योंकि संभव है। ये स्टेज तो मेरे को सब अपनी सबसे खतरनाक लगती है, मैं बताऊंगा क्यों। यार संभव इसलिए है, देखो मेरी अगर बात सुनो। राम जी 14 साल का वनवास काट के आए थे, हम्म। सुनो मेरी बात, हम्म। तो अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे और उनको राजा राम की उपाधि दी गई थी। हाँ। अब मान लो मैं अपनी आदत से लड़ रहा हूँ, 14 साल तो नहीं कह सकता, पर मान लो जैसे मैंने 144 दिन हो गए हैं, सुनो मेरी बात, हम्म। उसके बाद भी मुझे घर गालियां ही पड़ती हैं क्योंकि 145वें दिन ऐसा एपिसोड हो गया। उसके बाद भी कहने का मतलब मैं घी के दीपक नहीं जलते मेरे लिए, मैं लोगों के दिल जलाता हूँ, सबका विश्वास तोड़ता हूँ, और वो चीजें फिर एट एंड ऑफ द लास्ट मुझे और एक ऐसे रास्ते पे खड़ा करती है कि भाई तू ये सुधरने उधरने का जो ये ड्रामा है तेरा, इसको तू बंद ही कर दे। मैं मतलब आपको इस स्थिति में मिला हूँ, मैं बहुत मतलब, जब कोई 15-20 बार सुधर चुका होता है ना, तो वो बंदा स्टेटमेंट देगा जो या इससे रिलेट करेगा जो मैं आज बोल रहा हूँ आपको बड़े भाई। यार 5-6 साल का गड्ढा है, तुम सोच रहे हो कि 3 महीने में मुझे मेरी कोई हाँ इज्जत मिल जाएगी, तो वो हाँ तो मिलेगी नहीं। हाँ मतलब हाँ है हाँ, ना। फिर भाई जुआ जुआ भी तो नहीं रोकता मैं। बात सारी ये है, मैं 10,000 रुपए के जूते परचेज नहीं कर सकता, चाहे आप दिला रहे हो मेरे को। एक हम्म। बात बताऊंगा, मैं हम्म। इंसान ऐसा हूँ, हाँ। कहनी नहीं चाहिए। अगर मतलब कोई 2-3 हजार की चीज है, उसके लिए भी मैं अपनी हवाबाजी करूंगा दिल्ली पुलिस ये वो खरीदने से पहले, हाँ। कि समझ रहे हो मेरी बात, महंगी सस्ती इतनी लगती है मेरे को। और हम्म। फिर एंड ऑफ द लास्ट पता चलता है, कि उससे कई ज्यादा पैसे में जुए में दिया है। हाँ, तो वो बड़ी अलग लेवल की पीड़ा है बड़े भाई, बताएं। यार मैं तुमको एक चीज बोलता हूँ, अपने आप को ना एक टारगेट मान के ये चलो। अपने आप को एक भ्रम में रखो कि अभी जो मेरे 7 या 8 लाख रुपए जो मेरे को नुकसान है, जो बकाया है मेरा, ये मेरे को चुकाना है। उससे पहले मुझे कुछ नहीं खेलना, उसके बाद मैं खेलूंगा। अपने आप को एक छोटा टारगेट दो कि 7 लाख रुपए एक बात और पूछना ऊपर। चाहता हूँ बड़े भाई, मैं ना एक बात बोलो। और पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना। जैसे मेरी गाड़ी खड़ी है ना, हाँ।
उसको मैंने 50,000 रुपये तो दे दिए, अभी 2 लाख रुपए की मेरी लाइबिलिटी है। हाँ तो मैं मतलब गाड़ी को भी ब्याज ही भरता रहूँ या उसको सेल कर दूँ? वहां से 3 लाख रुपए उड़ा सकते हैं। तो यार वो आएंगे ना, तो तुम जुए में ही उड़ाओगे उसको, उसको यूटिलाइज नहीं करोगे फंड को। अभी आज की तारीख में तुमको मान लो तुम्हारा सिविल 750 हो जाए, 780 हो जाए, और तुमको एक लोन का ऑफर आ जाएगा ना, तो तुम्हारे मन में पता है क्या, दिन दिन में तो तुम्हारे मन में आएगा कि यार लोन का ऑफर आ रहा है, एक काम करता हूँ लोन लेके चुका देता हूँ मामला। लेकिन जैसे वो क्रेडिट पड़ेगा ना, 5,000 जाएंगे आईडी में, 10,000 जाएंगे, ऐसे ऐसे करते करते तुम 80% सही पैसा बात कह उसमें रहे हो हार भाई। दोगे। तो अभी जो तुम गाड़ी भाई बेचोगे ना, उसका जो पैसा मान है गया, वो जुए में ही खराब करोगे, उसको तुम चुकाने ऐसा में बहुत बार हुआ मेरे साथ। हाँ लाइबिलिटी खत्म करने में डालोगे नहीं, क्योंकि अभी क्या है, दिमाग जो है उसमें वश नहीं है तुम्हारा, वो ऑलरेडी चल रहा है किसी के वश में। तो अभी तो जो हम्म। चल रहा है धीरे धीरे जो चुका रहे हो उसको चुकाते रहो, उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन अच्छा। अपने आप को एक छोटा टारगेट ये दो कि 7 लाख पहले मैं जीरो करूंगा, जो मेरी तनख्वाह आ रही है महीने की, उसमें से 1 रुपया मेरा उधारी में नहीं जाएगा, 1 रुपया मेरा किस्त में नहीं जाएगा, तब मैं खेलूंगा। और जब तुम्हारा ये टाइम हो जाए तुम मुझे वापस फोन करो, तब मैं देखता हूँ मैं कैसे सुधारता नहीं हूँ तुमको। लेकिन मेरे भाई एफर्ट तो करने पड़ेंगे, देख मेरे भाई, तुम्हारे आप फादर भाई फादर दिल्ली है में ही नहीं है? रहते हो? फादर है नहीं है आपके? पापा नहीं है जी। मुझे एक चीज ये भी लगती है, अगर फादर होते तो शायद चीजें आज थोड़ी डिफरेंट होती। बिल्कुल डिफरेंट है होती ना, भाई। मानते हो ना? बिल्कुल 100%। क्योंकि ना, जब कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा 2 रुपया संभाले नहीं गए मेरे से। फर्क पड़ता है यार, लेकिन भाई अब तो खुद एक बाप है यार, तो थोड़ी ये जिम्मेदारी तुम निभाओ यार। बड़े भाई को तुम एक बार बताओ, तुम अपने बड़े भाई के 3 लाख रुपए चुकाने में समर्थ नहीं हो आज की तारीख में, उसने तीन भाई लाख यार रुपए क्या, तुम्हें। बस क्या बताऊं, मैंने तो बहुत रिश्ते खराब कर लिए उसके साथ, गाली गलौज ये वो। क्योंकि उसने जब जैसे रिश्तेदारों वगैरह को सबको पता ही, धीरे धीरे बात ओपन होने लगती है। हाँ 2021 आज तो था नहीं, 4 साल हो गए। हाँ। तो मैं उससे बड़ा खपा हुआ। अपनी सोच ये है कि उसने क्यों बताया लोगों को क्यों बताई हाँ ये बात? मतलब, हाँ हाँ, लोगों में यही आगे चाचा ताऊ तो जीजा बुआ पता है फूफा। होता क्या है, होता क्या है, हम्म। आप ना, आप एक बार छुपा सकते हो हम्म। किसी का, सपोज करो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ठीक है, अगर मैंने तुमको हाँ। 3 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद हम्म। तुमने जुए की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, तुम अपना काम कर रहे हो, कमा रहे हो, कैसे भी कमा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 पैसे घर में ला रहे हो, 1 रुपया घर में दे रहे हो, घर परिवार का थोड़ा सामान ला रहे हो, सबको बढ़ा रहे हो, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट कर रहे हो, तो मुझे घंटा फर्क हम्म। नहीं पड़ेगा। आदमी सोचेगा चलो भाई को दिए थे, भाई को ही दे दिए, क्या दिक्कत है, घर में गए, घर में पैसे गए, भाई की बुरी आदत में फंस गया था, वो तुमसे मांगेगा भी नहीं कि भाई तेरी इच्छा हो, ठीक। तेरे पास आ जाए दे दे। अब लेकिन 3 लाख दे भी दिए, उसके बाद भी अपन वही काम कर रहे हैं, तो आदमी क्या खुद को ठगा हुआ महसूस करता है कि यार भैंचोद इसकी हेल्प करी क्या मैंने यार, इसे तो देता ही नहीं मैं इसको। इसे 28 लाख रुपए भी तो खराब कर दिए, 70 लाख की उधारी कुछ लोगों को घुमा ही रहा है ना, गाड़ी के पैसे भी दे रहा है, 5 लाख रुपए उस लड़की की भी दे रहा है, 3 लाख रुपए कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेता, क्यों दिए मैंने ठीक इसको? बात। ठीक यार बात तो है। आदमी क्या होता है, आदमी, मुझे लगता है आदमी के ना दो चरित्र होते हैं, एक तो वो जो जिसमें वो वैसा है, एक दूसरा हम्म। चरित्र वो होता है कि जो जुआ उसको बना देता है। तो तुमने सही भी क्या बात है। है ना, जो तुमने भी क्या कर रखा है, बिल्कुल। जुए हम्म। ने जो तुमको बना रखा है ना, तुम उस पे निर्भर होके खेल रहे हो। और मैं सही बता रहा हूँ, सही बात है। ये आदत ऐसी नहीं कि 21 दिन में छूट जाएगी, 3 महीने में छूट जाएगी। हम्म। अपन को जैसे डायबिटीज होती है ना यार, वही वाली चीज है, डायबिटीज हमेशा कंट्रोल करी जा सकती है, खत्म नहीं करी जा सकती। तो इसको कल मेरी एक बुक्की से बात हो रही थी, तो उसने बोला था कि अच्छा। यार, वो बुक्की क्या बोलता है कि उसने छोड़ दिया जुआ, मतलब उसने हम्म। बोला कि मुस्लिम था वो, उसने बोला कि मिलिंद मैंने इतने रुपए कमाए हैं ना, कि मैं बैठ भी जाऊं ना, उसके 3 बच्चे, 2 लड़की एक लड़का, बोले मैं बैठ भी जाऊं ना हम्म। घर पे, मुझे 1 रुपया कमाने की जरूरत नहीं है, तीनों बच्चों की शादी कर दूंगा, ये बोलेंगे पापा विदेश में पढ़ाई कराओ, विदेश में कर दूंगा। उसका ऑफलाइन बुक भी चलती है, आईडी भी चलती है, वो एडवांस में देके भी खिलाता है, होलसेल का भी काम करता है, और लोन भी ब्याज पे देता है, मतलब पैसे भी ब्याज पे देता है, दुबई से काम करता है, राजस्थान अच्छा। में रहता है, दुबई से भी काम करता है, आईडी वाईडी ऑपरेट करना, ये सब वो सब करता। तो 4-5 अच्छा। तरीके के धंधे हैं उसके। तो मैंने बोला छोड़ा क्यों? बोले यार मेरे पापा है ना ड्राई फ्रूट का काम करते थे, वही करूंगा, वो छोड़ रहा हूँ। मैंने क्यों? बोले यार मैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अब जहन्नुम में जाऊंगा। मैंने क्यों? बोले जब लोग रोते हुए फोन करते हैं ना कि भाई पैसे माफ कर दो, थोड़ा कम कर दो, 3 दिन बाद दे दूं क्या, 4 दिन बाद दे दूं क्या, चेने ला ला के दे रहे हैं मेरे को बीवी की। एक आदमी ने तो ये तक बोला कि भैया मेरा बच्चा ले लो तुम, मेरे बच्चा नहीं चाहिए। तो बोले बहन जो, हाँ हाँ, ऐसे दिन आए लोगों के। तो उसने बोला कि यार मैं ऐसा कैसा पैसा कमा रहा हूँ यार, मुझे चाहिए क्यों ऐसा पैसा, मतलब ये तो हाय लग रही है। बोले लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, मतलब घर खराब हो रहा है लिटरली लोगों के, उस पैसे से मैं अपनी दौलत बढ़ाए जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए। बोले यार मेरे से गलती हो गई जो ले लिया,
तब मैंने उससे पूछा कि यार एक बात सही से बताना, जो ये लोग बोलते हैं कि बुकी हमेशा प्लस में रहता है, सही बात है? बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, बुकी हमेशा प्लस में रहेगा, आईडी वाला हमेशा प्लस में रहेगा, जो पंटर है वो हमेशा रोता मिलेगा तुमको, आज नहीं तो कल। तो भाई बिल्कुल सही बात है। जब आईडी वाला खुद ये कह रहा है कि पंटर रोता फिरेगा, चाहे आईडी लो चाहे ऑफलाइन करो, तो उससे ज्यादा और ट्रांसपेरेंट रिजल्ट क्या चाहिए यार? ये तो वही वाली बात हो गई ना, वो जैसे आजकल चल रहा है, वोट किसी को भी दो जाएगा बीजेपी को ही वो वाली बात चल रही है। तो कुछ भी करो, जब आपको आईडी धारक खुद बता रहा है, और वो अरबपति आदमी, अरबपति, वो खुद बता रहा है भाई तुम नहीं जीत सकते इसमें, और वो छोड़ रहा है इसलिए क्योंकि लोगों के रोने देख देख के उसकी आत्मा रो गई। अब फिर अब क्या करूं मैं यार? अब मैं कहाँ जाऊंगा? मैं ऊपर वाले से कैसे नजरें मिलाऊंगा यार? ऐसे 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 लोगों के दिन दिखा दिए मैंने। तो बोले, अब वो आदमी बोल रहा है कि भाई मैं पैसा जीत के सुकून में नहीं हूं, तो अपन तो पैसा हार के कैसे सुकून में आ सकते हैं? अच्छा जी। ये बात है मेरे भाई। तो मैं तो तुमको ये बोलूंगा, देखो अब अपनी कॉन्वर्सेशन पे भी लंबी चल गई, और मैं एक बार होगा तो एक बार और कॉल करूंगा तुमको, आज या कल में एक पार्ट 2 और बनाएंगे इस चीज का अपन आगे। तो ठीक है। मैं तुमको एक बात और बोलता हूँ, अपने आप को ना देखो, एक तो यार तुम मुझे, अगर है ना, तुमने मेरे को 2-3 बार अगर बड़ा भाई कहा है, तो एक मेरे से प्रॉमिस करो, आज जिससे तुम 30,000 रुपये लेने वाले हो ना, उससे तुम 30,000 रुपये नहीं लोगे। पक्का प्रोमिस भाई। वादा करो। पक्का प्रोमिस भाई, नहीं पक्की? लूंगा। पक्की? आज का पक्की अपन भाई। दिन निकालते हैं। उसके अलावा यार खुद को ना, खुद को, तुम्हारे 2 टावर है ना तुम्हारे? एक लड़का लड़का भाई। एक लड़का है अभी। बच्चे के सामने बैठ के खुद एक वादा करो, मुझे पता है खूब टूटते हैं अपनी कसमें, लेकिन एक वादा ये करो कि अगला जुआ तब खेलूंगा जब तनख्वाह पूरी खाते में आएगी, और तनख्वाह से 1 रुपए किसी को नहीं देना मेरे को, ना गाड़ी वाले को, ना किस्त वाले को, ना बैंक काटे मेरा पैसा, ना कोई लेनदार हो मार्केट में। खुद को एक छोटा टारगेट दो। मैं भी यही करता हूँ। मेरा वजन जब 90 किलो था, मैंने खुद को टारगेट दिया कि यार अगला जब मैं बाहर का खाना खाऊंगा तब खाऊंगा जब मेरा 87 हो जाएगा, 87। मेरा 3 किलो कम हुआ, कल मैं खूब खा तो के आया यार भाई शाम अभी को। मैं आपको झूठ तो बोल लूंगा नहीं, मैं अपना अगला, मेरा बर्थडे है भाई 20 जून को भाई। 20 जून को खेल ले भाई, 20 जून से हाँ पहले मत 20 खेल। जून के उससे पहले खेल लूंगा नहीं भाई। लेकिन आज है ना, ये जो खुजाल मच रही है ना कि बहन के साथ पहले वो पहला मैच डिफेंड हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको आग लगा यार। भाई तुम मेरी बात सुनो, सपोज करो आज का पक्का मैच, भाई। सुनो सुनो सुनो, पक्का भाई। सपोज करो आज का मैच तुम्हारे कई अनुसार हो गया बहनचोद। जिस बॉल पे तुम चाहो छक्का आ जाए, छक्का आ जाए, ये हाँ आ जाए, समझ गया मेरी सब बात, कुछ हो जाए, जब भी सब कुछ तुम्हारे 30 के अकॉर्डिंग हो जाए। 80 होंगे। सुनो सुनो, तुम्हारे अकॉर्डिंग सब कुछ चीज हो जाए, तुम्हारा मोटे मोटी 70 लाख का नुकसान है सब कुछ मिला के, वो तो वापस आएगा नहीं। भाई से जो नहीं रिश्ता आएगा। करा हुआ वो आएगा नहीं। माँ नहीं को जो आएगा। रुवाना वो आएगा नहीं। जीजा के जीजा, अरे यार बहन, जो बहन ब्याही हुई है उस घर में, उस आदमी से अपन चोट कर गए, बहन की इज्जत जो गई वो आएगी नहीं। नहीं क्या? और जो सही बात। पराये घर से बीवी आई है तुम्हारे घर, उसको तो पता ही नहीं था ना कि जुआरी है। तुम कितने ही अच्छे दिखो, तुम कितने दिल्ली पुलिस में लगो, अगर तुम्हारी वाइफ को एक दिन पहले ही पता होता ना कि इसकी जो मनोदशा है, इसकी जो मानसिक स्थिति है वो ऐसी है, वो तुमसे शादी ही नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही करती, बात है मानते भाई। हो ना? मानते हो आज? बिल्कुल सही बात है। और मैं तो मानता हूँ करनी भी नहीं चाहिए थी अगर पता होती तो, लेकिन अब वही वही अपन ने यहाँ भी एक फ्रॉड कर लिया। सामने वाले हाँ। ने देखा कि सरकारी नौकरी, दिल्ली पुलिस का लड़का है, 4 पैसे ऐसे आ रहे हैं, 2 पैसे ऐसे आ रहे हैं, भैंसो राज करेगी छोरी, तो देखो ये अब वो दूरदर्शन लेके वो आ गई। साथ के साथ कल को तुम्हारा टावर रोएगा, मैं सही बता रहा हूँ। जब तुम्हारा पड़ोस का बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा होगा और तुम्हारी गांड फटेगी भैंसो उसको मॉडर्न हाई स्कूल में भेजने के लिए, तब तुम सोचोगे यार बिल्ले, इसकी क्या गलती थी, लो ये तो मेरी वजह से आया ना दुनिया में। तो भाई अपने आप को छोटा टारगेट दे कि मैं, भाई चलो मेरा जन्मदिन है 7 महीने 8 महीने बाद, मैं तब खेलूंगा। तब तक एक बार थोड़ा रवश में रखो, क्योंकि क्या होगा 6 महीने बाद जब तुम खेलोगे ना, तो क्या पता तुम्हारे मन से हट जाए, क्या पता तुम ऐसे सोचो कि यार अब मेरे को 8-8 घंटे की नींद आ रही है, मुझे बढ़िया लग रहा है, सुकून लग रहा है, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, इतनी सी लाइबिलिटी मेरी रह गई है, 3 लाख की 4 लाख की मैं चुका दूंगा, उधर से कलेक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। तुम लोगों को तो ऐसे भर भर के इंसेंटिव आ ही रहे हैं ना, 2 नंबर में क्या टेंशन है यार? तू 7 महीने की उधारी मेरे भाई आराम से जल्दी चुका सकता है। उसके एक बाद साल में चुका सकता हूँ भाई मैं। बस, और क्या चाहिए? और अभी एज नहीं है निशान तेरी, तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, पर लेकिन ऐसे पर है कर्जों ना से नहीं यार, बनना ये होगा। लगता है जैसे ना, जो मेरे दिमाग में है कि जैसे खून के, जब जैसे मतलब मैं अपराधी घोषित हो चुका हूँ अब इन, जैसे घर पे कभी इज्जत मिलेगी नहीं, और वो घर मतलब पे वो चीजें जो मैं खो चुका हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता वो वापिस आ सकती हैं वो, जैसे ना। बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन समय लेता है मेरे भाई। तू सोचता है कि अच्छा। मैंने जो कोविड-19 से लेकर अब 26 आने को आ गया, मैंने हाँ। 6 साल 7 साल मैंने जो दबा के गांड मारी है विश्वासों की, रिश्तों की, हकीकत में। अब तू सोच रहा है कि मैं 6 महीने में एकदम मैं राजा बन जाऊं, तो वो नहीं होगा यार, नहीं होगा यार वो।
जब 5 साल अपन ने धोखा करा है तो कम से कम 2 साल अपने आप को स्टिमुलेट होने की भी तो दे यार। सिगरेट और पीते सबसे हो। बड़ी बात तो ये है बड़े भाई कि है ना, रोज रोज सुधरना पड़ेगा। रोज रोज हारा हूँ तो रोज रोज सुधरना रोज पड़ेगा तो आज, सुधरना पड़ेगा और है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, 3 महीना 4 महीना बाद कॉन्फिडेंस आएगा खुद के अंदर तो मजा आ रहा है बहनचोद। अब मैं अपने आप का बेटा, अब मैं अपने आप से नजरें मिला पा रहा हूँ मैं। और हाँ और हाँ, ये कैसे इज्जत नहीं बढ़ेगी भाई, सब बढ़ेगी। तनख्वाह आ रही है, उधारी कम हो रही है, घर वालों को लाके दे, ले भाई मम्मी ये ले, ये ले 50-500 की गड्डी, 50,000 रुपए संभाल मेरी तरफ से। बोले किस चीज के, बोले मत पूछे किस चीज के, सुधर रहा है तेरा। बात कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि भगवान ने बोल रहे हैं कि आज नहीं खेलना और अब मैं नहीं खेल लूंगा, ठीक है। हम्म। पर सच बता रहा हूँ, अभी भी अगर जो चीज मतलब मैं सोच के बैठा हूँ वही होगी ना, अरे भाई तो जिंदगी भर चलेंगे मैच, जिंदगी भर। तुम जिस दिन ये भी बात है। मृत्यु शैया पे बैठे हुए आखिरी सांस ले रहे होंगे ना, ईसीजी चल रही होगी तुम्हारे, चर 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 चर, तभी भी कोई ना कोई मैच चल रहा होगा वहीं पे, या तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हम चल रही खत्म होगी या हो पीएसएल जाएंगे, चल ये रहा होगा। खत्म नहीं होंगे ना। ये तो चलते रहेंगे भाई, यही तो आय का साधन है। कितने लोगों के घर चल रहे हैं इससे यार, सटोरियों के अलावा भी। नहीं खेल लूंगा भाई 20 जून से पहले ना। आपको कभी ऐसी, अभी नहीं यार तो सुनेगी नहीं, गाड़ी वाड़ी वाले को बोल दूंगा भाई अभी 2-4 महीने लगेंगे। हाँ हाँ ठीक है यार, देखो क्या होता है, और गड्ढा खुदता है ना तो आपसे गिल्ले मिलना बड़े होता चाहता है। हूँ बड़े भाई मैं, है ना। बिल्कुल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाहे नए साल पे, चाहे फरवरी में या मार्च में, मेरे को एक बार भाई बताना, मिलना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल मिलूंगा, तुम चिंता मत करो इस चीज की। लेकिन एक मिलने की शर्त ये भी है कि जुआ खेल के मत मिलना मेरे से आज की कॉन्वर्सेशन के बाद। भाई मैं भगवान को बड़ा मानता हूँ, और कहने का मतलब है उसी श्रेणी में आपको रख के वादा कर रहा हूँ कि मैं, कहने का मतलब है, गाय का मांस खा सकता हूँ पर मैं जुआ नहीं खेलूंगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जून ठीक है तुम्हारे भाई। बर्थडे के दिन मैं खुद फोन करूंगा तुमको कि भाई आज खेल ले, और बोलो मैं किसी को बोलूंगा नहीं है, लेकिन तुमको ही बोलूंगा। और मुझे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने तब तक नहीं खेला, तुम खुद बोलोगे भाई खेलना ही नहीं है, छोड़ो ना, आग लगाओ। हो सकता है भाई, होगा। बिल्कुल होपफुली। चलो वापस एक चलो बार और बात करेंगे अपन, ध्यान रखो अपना, है ना। ठीक है बड़े भाई, लव यू। ओके जी, थैंक यू यार। ओके भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। गॉड